चलिए सर, करें स्टार्ट जी। फटाफट अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए, नोटिंग पार्ट आपके सामने होगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा। टॉपिक हम सब ने स्टार्ट किया बच्चे, बाय बैक ऑफ शेयर्स को लेके। तो कल कुछ बेसिक बातें हुई। टॉपिक का नाम बाय बैक है, तो मतलब अपनी ही बेची हुई, इशू करी हुई चीज कंपनी आज आपसे क्या ले रही है, वापस। सिंपल चीज है जी, हम क्यों वापस करेंगे? तो मैं आपको सर थोड़ा इंड्यूसमेंट करूंगा, कुछ लालच दूंगा। उसके तीन चार रीजंस, पहले तो कुछ भी चैप्टर पढ़ने से पहले व्हाई एक हमारे सामने आता है। जैसे कि मान लीजिए हमने टॉपिक अपनी तरफ पे रीड किया था +1 में, बचपन में, BRS, अगर आपने सुना हो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पता नहीं आप लोगों ने इसको पढ़ने से पहले ये जांचा हो कि उसकी जरूरत क्या है। तो मैं अगर बेसिक बात करूं तो में से अगर कोई गलती ना हो तो BRS की कोई नीड ही नहीं है। कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता तो आपने एक स्टेटमेंट का नाम दे दिया BRS। सेम यहाँ पे पॉइंट आता है जी, बायबैक की जरूरत क्या पड़ी? मैं सर तीन कारणों से बायबैक कर रहे हैं, वरना मैं कौन होता हूँ। आप भी आज आपको सुनने को मिले किसी के पास MRF कंपनी, ना तो सुना ही आप लोगों ने, MRF कंपनी टैक्स की कंपनी है, उसका 1-1 लाख रुपए, मगर 1.5-1.5 लाख का एक शेयर, 1,50,000 के करीब अराउंड जा रहा हूं मैं, वह 1,70,000 के करीब एक शेयर है। हम क्या 10 रुपए 20 रुपए की बातें कर रहे हैं शेयर्स को लेके। या कोई भी XYZ कंपनी आप उठा लीजिए, रिलायंस का 2,000 का, HDFC का 1,500 1,600 का, लाइक दैट एक एग्जांपल है। हमारी थ्योरेटिकल एग्जांपल में हम 1,500 2,000 से नहीं डील कर रहे, वही 10 रुपए फेस वैल्यू +1 +2 जो शेयर कैपिटल में पढ़ते थे, 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए प्रीमियम, वही उतना चलता है। पॉइंट आया बायबैक क्यों किया, मैं कहीं बताया था आपको मैंने, कितने रीजन थे? थ्री। थ्री रीजन में पहला रीजन क्या था, सोच के बताएंगे। पहला रीजन उनका था डाइल्यूशन। सर क्या हुआ, जब इक्विटी शेयर इशू करते हैं टू द जनरल पब्लिक, प्रमोटर्स होल्डिंग कम पड़ जाती है, जनरल पब्लिक ज्यादा हो गई थी, और किसी टाइम पैसा चाहिए था, मैंने करा। अब पैसा मुझे नहीं चाहिए है, मैंने आपका शेयर आपको, आपसे लेके अपने पास रख लिया एंड आपके पैसे वापस कर दिए, सिंपल सी बात है। एंड कम नहीं, जो फेस वैल्यू है वो भी नहीं, मार्केट वैल्यू है वो भी नहीं, बल्कि मार्केट से भी थोड़ा ऊपर जाके, भाई 40 का चल रहा है तो 50 ले ले, 60 ले ले, और क्या चाहिए तुझे? नंबर टू, डेट इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर वी हैव टू मेंटेन। अब कई जगह लोन्स लेने पड़ते हैं बैंक्स में जाके। बैंक एक ना CMA सर्टिफिकेट बनवाता है आपसे, CMA, अब डिग्री नहीं कह रहा मैं, कैश मूवमेंट एनालिसिस, CMA रिपोर्ट हम CLO बनाते हैं, उसको अटेस्ट करके देते हैं कि ये कंपनी की रिपोर्ट ऐसी है, ठीक है, मूवमेंट एनालिसिस है। मूवमेंट मतलब लोन दे तो रहे हैं, क्या इसके पास कैश आता भी है कि नहीं, ये कैश जनरेट करके हमारे आउटफ्लोज को मेट कर भी पाएगा, लोन भर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक होता है प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट, सुना होगा, सीए बनाता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, नाम ही प्रोजेक्टेड। आने वाले ईयर्स की पहले ही हम क्या करके देते हैं, प्रोजेक्शंस। आप FMA चैप्टर भी पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि आज 500 करोड़ जाएगा इस प्लान को लेके, आएगा कितना? मैं कही 2 साल बाद। कितना? अगले 5 साल तक कितना? 100 करोड़। नहीं, पहली बात तो आज जाएगा 500 करोड़, आएगा 2 साल बाद, पर लगातार 5 साल कितने करोड़? 100 करोड़। एक वर्ड आता है, मैथ्स आपने पढ़ा होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू। आज जाना है 500 और आना है दो, क्या अगले भी इकट्ठे नहीं, जा रहा है इकट्ठा, आएगा भी 100 करके, और आएगा भी 2 साल के बाद। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर लग जाएगा, इसमें हमने एनओटी फैक्टर भी करा होगा वैल्यूएशन गुडविल में, कि 10% के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रुपए को अगर मैं करूं तो उसकी वैल्यू ही 5 साल बाद, अगर 1-1 रुपए 5 रुपए है, 3 रुपए बनती है, 3 रुपए 70 पैसे बनती है। देन वो सारी बातें कहां से आई, कहां से डिस्कस हुई, वो बात आई। फिर बात आई शेयर को लेकर। शेयर दो प्रकार के, कौन से? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। जब भी मैं यहां बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? सिर्फ इक्विटी। बट ICA बड़ा तेज है, वो इस चैप्टर के अंदर प्रेफरेंस शेयर को भी लेके आएगा, इस चैप्टर के अंदर बोनस शेयर को भी लेके आएगा। कल आपसे थोड़ी थोड़ी बात हुई थी, तो आप कहोगे यार फिर चैप्टर 1 है या 3 है? भाई सारे ही हैं, सब एक जैसे आपस में लिंक है। प्रेफरेंस शेयर में भी किसकी बात हुई थी? बोनस की बात हुई थी। तो यहाँ पे भी CRR, बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इवन द रिडम्पशन, तो सर फिर तो एंट्रियां बढ़ जाएंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। आज आपको लिखवाऊंगा, अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ तो क्या। बट सीरियस लेवल पे उतना प्रेफरेंस शेयर टेक ओवर नहीं किया जितना आपको कहां पे था, फाउंडेशन में। वो नहीं, वो तो ज्यादा हो जाएगा यार। सिंपल एक लाइन, कंपनी इक्विटी को बायबैक करने लगी तो मन में आया कि प्रेफरेंस शेयर भी बैठे हैं, इनको बायबैक कर लो, पर इसलिए वर्ड क्या चलता है, रिडम्पशन, यू नो दैट। फिर बेसिक पॉइंट्स आया जी, कंपनी करेगी तो इससे कंपनी की कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कंपनी इसको अल्टीमेट मोटिव क्या है, फॉर कैंसलेशन, और अपने ही शेयर्स को क्या करेगी, बायबैक। एक बेसिक छोटू जी कंडीशन आप लोग जानते हो,
बाय बैक करने जा रहे हो तो जेब में पैसा होना चाहिए, ये सब बेसिक प्री रेकोजिट है, मेरे को प्री रेकोजिट है मेरे लिए। अगर बाय बैक करने जा रहे हो आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट। ये वर्ड बड़ा खतरनाक वर्ड है, सफिशिएंट। जैसे हमने, याद हो शायद, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में एक वर्ड आता था कि आप मिनिमम यूज कीजिए फ्री रिजर्व। ये नहीं कहा फ्री रिजर्व यूज नहीं कीजिए, करिए, बट कौन से करिए, मिनिमम। ये नहीं कि अगर सीआरआर चाहिए खुले उड़ा दिए, वो तो मुझे भी दिख रहा है। अब मैं कौन जी घर में फंक्शन करना है, 10 लाख का बजट, आप कहते पापा के, आप कहते पापा हो जाएगा, 10 का 10 लाख में कर दिया, वो तो हो ही जाना था। 10 लाख तो वाला कोटेशन देके गया, 10 लाख तुम्हें लगा दिया, फायदा क्या हुआ। फायदा ये था वही काम 9 लाख में होता, वही काम 8 लाख में होता, या उस 10 लाख में उसने 1000 रुपए बोले थे, आप 1100 एडजस्ट कर दिए। आप अपना दिमाग लगाया, ऐसे अरेंज कर लेते हैं। स्नैक्स तो इतने बनते ही हैं, अब जितने ये पर प्लेट सिस्टम करते हैं, ये सारा जोर किस पे लगा देते हैं, स्नैक्स। खाई जाओ, खाई जाओ, पेट भर गया, खाना खाना नहीं, खाना खाना ही नहीं, और जान के दे गेड़े पे गेड़ा है, ये खा लो वो खा लो, लटरम फटरम कोल्ड ड्रिंक पानी, पहले यही खोल के रखते हैं, लास्ट में जाके कहीं दिन सब सब सिस्टम है। इनको पता है कि पता कितना खा लेगा, सोचो जी मैं कौन है, आप जन्मों भर के भूखे बंदे लेके आ रहे हो वहां पे, ये जी हो तो देखियो तेरे पतीले खाली हो जाएंगे, ऐसा होने वाला है। वो स्नैक्स अब आप भी कितना खाते हैं यार जेंटली आज के टाइम पे, एक स्नैक्स दो ले लिया, कोल्ड ड्रिंक या मॉकटेल ले लिया, खत्म होती है बात, हल्का सा डिनर की प्लेट गंदी करनी होती है बस, हम ले लेते हैं, 4 चावल खा लेते हैं, टाइम आउट। उनको पता है किसने नहीं खाना। वो आपको इतना सा बर्तन, वो रखते ही इतना क्या है, हम कहे भाई तू इतने लोग आ रहे हैं तो इतना ने रखा है, चाहिए कितना का? अब कर्ड है तो उसको पता है बना के रखा हुआ है सरप्लस में, नहीं पर उसको पता है छोटा सा चम्मच चाहिए, या छोटा सा एक और चाहिए, ज्यादा चाहिए ही नहीं। हम सोचेंगे 800 बंदे आ रहे हैं तो कम पड़ जाएगा, वो कहता भाई नहीं पड़ेगा। हाँ उनका डेटा है, उनका एनालिसिस है, अब तक इतनी बार काम करके उनको पता चल चुका। सेम यही हाल अपना कंपनी का होता है, हमें पहले ही पता होता है ये पैसे कितने चाहिए, कितने रिजर्व चाहिए, ये तो मेरा प्री रेक्विजिट है। फिर बात आई जो मेरी मेन बात आती है आपसे, 3 टेस्ट है। कितने टेस्ट है, 3 टेस्ट। क्या सर हर क्वेश्चन में तीनों टेस्ट करने हैं, नहीं, पहले मेरे 3 4 क्वेश्चनों में तो कोई टेस्ट ही नहीं है। आज मैं अगर आपको ना भी पढ़ाऊं ना वो टेस्ट, देन मेरे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, देन मेरे 4 हो जाएंगे, और एक आगे और एक 2 हो जाएगा, अनसॉल्व भी हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये क्या सिस्टम है, बिना उसके ही है, एक ही पेज दिया आपने तो उसमें भी आप कह रहे हो आधा ना पढ़ाऊं। क्योंकि मैं आपको कह के जाऊंगा कि कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, कंपनी वांट टू बाय बैक 20,000 शेयर्स। मैं बोल तो रहा हूँ 20,000 शेयर्स बाय बैक करने, तो आप करो ना, आप मल्टीप्लाई करो, काम स्टार्ट कर दो। सर वे टेस्ट कहाँ काम आएंगे, मुझे थोड़ा डाउट आ गया एज सीए साहब, आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि यार बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनसे पूछो, मैंने तो 20,000 ऐसे ही बोल दिया, प्लीज मुझे चेक करके बताओ, जो मैं 20,000 शेयर बाय बैक कर रहा हूं, ध्यान सुनना, क्या वो विद इन द परमिसिबल लिमिट है या नहीं। कहीं आप पढ़े ऐसा, कंपनी का मैटर है, कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं एओए, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स है, रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी इस पे वॉच ही लगे बैठा है, तो कंपनी क्या कर रही है, तो मैं तो बोल दिया। आप कहते कोई नहीं सर, आप बैठे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, 3 टेस्ट हैं, तीनों परफॉर्म करेंगे, और आईसीआई ने, हमारे बायबैक ने, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट ने कहा नहीं, मैं बताऊंगा कहां कहां या कितने परसेंट आप बायबैक कर सकते हो। मैं हाउ मेनी टेस्ट आर देयर, ज्यादा नहीं है, 3 है, और 3 में 2 बचे हैं। नंबर 1 शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, यू कैन सी दैट। अब देखोगे मैं और बोलूंगा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, आप पे प्यारा है। शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बता सकते हो धीरज, शेयर आउटस्टैंडिंग का, वो भी कर चला दिया उन्होंने, इसको भी एक बार देखियो, कूलिंग नहीं करा या चेंज हो गया। शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है सोचो, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर आउटस्टैंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर आउटस्टैंडिंग। अभी आपके पास कितने शेयर्स हैं, मैंने कहा जी मान लो 1 लाख, मेरी एग्जांपल बात है, कितने, 1 लाख। चेक करो मैंने क्या लिखा हुआ साथ में, चेक करो चेक करो चेक करो, पहले पन्ने पे चेक करो, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू, कुछ दिख रहा है, 25%। मैं बिल्कुल रॉ एग्जांपल लूंगा आपके सामने। अभी आपने कहा राघव कि 1 लाख शेयर है, कितने बाय पे कर सकते हैं, पहला टेस्ट 25%, तो 1 लाख का ओरली चलना यार, मजा आता है मुझे तो यार कि दिमाग ओरली खेलते हैं, 1 लाख का 25%, वेरी गुड। और आप कितना बाय बैक करने को कह रहे थे, 20,000, वी आर ऑलरेडी अंडर द लिमिट, दिस इज ओनली वन टेस्ट फॉर एग्जाम्पल। अभी उसके साथ मेरा कोई लिंक नहीं, क्लियर। अब मैं ओपन करता हूँ पीडीएफ, आ जाओ आपके सामने रखता हूँ, देन अंडरलाइन करके आज हम टेस्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, देन वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन, आज क्वेश्चन स्टार्ट करने ही करने हैं। अब देखिए बच्चे, तो पहली लाइन फटाफट नोट करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, कंपनी अपने ही शेयर क्या करिए मेरे भाइयों,
बाय बैक कर रही है। नंबर 2 अल्टीमेट मोटिव क्या कहा था, जल्दी बोलेंगे, कैंसलेशन। नंबर 3 क्या कहा था, इससे कॉमन सेंस कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इश्यूड आउट, ये भी आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी इसको अपने पर्पस के लिए एज अ कैन नॉट, ध्यान देना, ये तो बस स्कीम लगा के हमसे शेयर ये कह के लिए गए कि मैं कैंसिल कर दूंगा, बट आप रख लिए, ये तो दगाबाजी है यार। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी के पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट कैश। मैं थोड़ा हिंट दे चुका, आप इतने पढ़े लिखे हैं सर, ये कोई मैटर नहीं होता, सफिशिएंट मतलब जितना रिक्वायर्ड है। अब मैं कहूँ जी, आप कहीं पार्टी पे जा रहे हैं, 5-10 हजार रुपए आपको चाहिए, तो आप घर वालों से कहते दे दो जी, कोई 10-15 लाख रुपए, क्या बात, क्या कम पड़ जाए, दिमाग खराब है। तो पार्टी पे जा रहा है, 5 हजार, 10 हजार, 12, 15, तो 20 हजार तक बोल, 15 लाख रुपए क्या मैटर हो गया, क्यों, सफिशिएंट वर्ड, मैं अरेंज कर लो। अब मैंने पार्टी करनी है बच्चों की, वार्ड फंक्शन, पता है कि 100, 120, 130 बंदे में मैक्सिमम उसको बोल दिया, तो 130 का मार्जिन ले ले, 140 तो तू नेक्स्ट लेवल कह रहा है। मुझे पता है कमी होंगे, 4-5 बच्चे संडे है, कोई बाहर होता है, कोई होली कारण बाहर है, कोई छुट्टियां हैं तो बाहर है, तो हो जाएगा। मैं कह दूं जी, मान ले 300 का बंदा, बुला दो, 120 रहा हूँ, 300 कैसे आ जाएगा, प्राइवेट फंक्शन है, कोई ओपन में नहीं करे, कोई भी घुस जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, ये हॉल सिस्टम जब से आया है, तो बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया, आपने जिस बंदे को बुलाया वही आएगा। सर ऐसे कैसे कोई हॉल में एंटर कर जाएगा, बताइए। पहले होता था मैरिज पैलेसों में, आज भी होता है, जितने फंक्शन मैरिज पैलेस में होते हैं, या तो मन समझा लो, या तो मन समझा लो, किस बात का, थोड़ी बहुत ही चोरी तो होएगी, किस बात की, लिकर, वेटर वगैरह अपने बंदे साथ में लेके आते हैं, ठीक है तू खा पी लियो यार, तेरे सामान दे देंगे, ये दे देंगे, वो होएगा। अगर आप आजकल हॉल्स में जा रहे हैं, मैरिज हॉल बने हुए हैं प्रॉपर, एक एक 3-3 हॉल्स हैं एक एक बिल्डिंग में, तो वहां कैसे चोरी होगी बताइए मुझे। वहां तो पेट बंदे आपके दिख रहे हैं, 100 बंदे तो बुलाए हैं, 60 आपके, 40 लड़की वालों के जिसके भी हैं, सारे बंदे जानकार हैं, कौन फालतू आ जाएगा, तो शक्ल बता देगी ये बंदा कौन है, कौन नहीं, हो ही नहीं सकता। अब मैरिज पैलेस तो बहुत, 1000 बंदों की तो गैदरिंग है, 1000 बंदे में कितने वेटर्स, कितने कौन, हमें नहीं पता। वहां फिर पॉसिबिलिटी, मन समझा लो, खराब होना है, वेस्टेज होनी है, फिर आप कर भी रहे हो। जहाँ 1000 बंदा बुलाया, फिर हो तो रही है, फिर होने दो। जहाँ 25 लाख लग रहे हैं, 26, 27, 28 लग जाएंगे, क्या फर्क हो जाएगा, या इतना बजट है, या बजट ही हॉल वाला है 3-4 लाख वाला, वहां पे बंदे ही स्पेसिफिक आएंगे। वहां 2-2.5 हजार की प्लेट है, 100 बंदा है, 2.5 लाख का फंक्शन है, बात खत्म। 60-70 हजार फालतू, प्रो वीआईपी फंक्शन है, नॉर्मल लोगों का फंक्शन है, जिनसे मैं मिल पाऊँ। 1000 बंदों को तो मिल ही नहीं पाते शादी में, आप इतने बिजी होते हो। 100 बंदों के तो मतलब हेड तो 50 होंगे, उनके हेड 50 भी नहीं, 40-30 होंगे, आगे भी होंगे, मिसेज होंगे, बच्चे होंगे, अपन नॉर्मल है जी, मिल लेंगे बस। तो ये एक 1-to-1 फंक्शन है। तब याद देखो, पंचकुला चलने का ट्रेंड आ चुका है, वैसे अच्छा ट्रेंड भी है, वो एक फंक्शन नहीं करते, 3-4 फंक्शन कर लेते हैं। किसी में मान लो अपनी सोसाइटी वाले बुला लिए एक फंक्शन में, एक में गेस्ट वगैरह बुला लिए, एक में जर्नल पर मेरे बिजनेस क्लाइंट्स लिंक्स हैं, वो बात भी बनती है। मैं मिक्सअप क्यों कर रहा हूँ, सोसाइटी वालों से मैं अलग नेचर का बंदा हूँ यार, क्लाइंट्स में मेरी एक अलग रेपुटेशन है, उनके साथ वैसे डील करूंगा, मतलब अपने बच्चों को बुलाना है किसी फंक्शन में, तो उसकी तरह डील करना पड़ेगा हमें, वहां थोड़ा खिलेंगे हम लोग, ठीक हो गया। अब अपने घर का फंक्शन है तो उस तरह, सोसाइटी वालों को खत्म निबेड़ना है, तो कोई दोपहर को लंच ब्रंच करा दिया, ऐसा कुछ कर लिया, तो वो ओबलाइज भी हो गए, एंड उनका फंक्शन भी खत्म हो गया, लेकिन हमें बुलाया नहीं, हमें ये नहीं करा, तो ये सिस्टम बन चुका है। देन आया फॉलोइंग कंडीशन, और फिर कह रहा हूं, मैं कंडीशन अगर आपसे पूछूंगा, देन यू हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज यू कांट हैव टू परफॉर्म। हाँ, बेसिक रूल्स क्या कहते हैं, ध्यान सुनना, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, विदाउट टेस्ट, कॉमन सेंस के रूल्स कहते हैं, बायबैक 25% से ज्यादा नहीं हो सकता, बिल्कुल ग्राउंड लेवल बात करते हैं, ये छोड़ो 25, ये छोड़ो 25, लॉ कहता है, ये तो मैं कहता हूँ, लॉ कहता है 25% से ज्यादा बायबैक नहीं होगा। मैं क्या, अच्छा 1 लाख, मैं तो मोटा मोटी जानता था, जैसे मैं 4 कंडीशनें हो, एक कंडीशन सुन के खुश हो गया कि 1 लाख का 25%, 25 हजार, मैं कितने बायबैक करने हैं, 20 हजार, ओके, ओके, मेरा घर पूरा है। कहते हैं अगला, आर्टिकल्स में पावर हो, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आपकी आर्टिकल्स आपको पावर दे, क्या कंपनी बायबैक कर सकती है, मैं क्या, हाँ जी। अगली कंडीशन, 1 साल में 25% से ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता, नहीं समझे, अप्रैल में कर दिया 20%, 25% से कम है, अक्टूबर में फिर कर दिया 10%, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सर चलो आपकी बात बड़ी करते हैं लोग, नहीं, लॉ मेकर्स होते हैं तो लॉ ब्रेकर्स भी होते हैं, उनका दिमाग ही, आपने यार एथिकली पैसा कमाने का सोचा है, मेहनत करके पैसा कमाने का सोचा है, दिन रात मर के बोल के गला खराब करके पैसा कमाने का सोचा है, किसने चोरी करके सोचा, सारा दिन बेला बैठा रहूंगा, रात को चोरी करने जाऊँ, बात खत्म। वो उसके एथिक्स है, उसको अलाउ करते हैं, वो आप कहते हैं नहीं, एफर्ट करना है, चोरी का पैसा नहीं खाना, ये नहीं खाना, किसी से गलत नहीं करना, ये मेरे एथिक्स है। अगला कहता मैं हैकर्स,
कितना फ्रॉड करते हैं फोन पे, क्या गरीब लोगों से फ्रॉड हो जाता है बेचारों से यार, क्या उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है, खाते में 15-20 हजार वो उड़ा के ले जाते हैं, क्या रहेगा बताओ बेचारों से। हैं क्या कि किस काम पे लगे तुम लोग, कोई और काम कर लो या कुछ है। वो कितना गलत चीज है, अमीर को हो जाए वो नुकसान भूल भी जाता है कितने तो नुकसान है, बट गरीब बंदे की तो कमाई थी, उसको नहीं पता ओटीपी क्या होते हैं, फ्रॉड बना देते हैं बेचारों को। डिजिटल हो गया, लोग आ गए मोबाइल वगैरह पे, पर है तो नुकसान ही है तो नुकसान ही है। सेम चीज आपके सामने आई, आर्टिकल्स में पावर चाहिए 25% से ज्यादा चाहिए, एक साल से इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं स्कीम लगाई, पिछले साल कर लिया 15%, पिछले साल, इस साल फिर 15% करने आ गया, नहीं कर सकते, कहते अब तो साल चेंज हो गया, पिछले बायबैक से लेके इस बायबैक के बीच में साल का गैप चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले साल 15 अक्टूबर किया था, 15 अक्टूबर से 15, अब 2024 होएगा, अब का 14 अक्टूबर 25, अब आप तो दिमाग लगाते ईयर चेंज कर दिया, हो गया फाइनेंशियल ईयर चेंज। ये बहुत सारे दिमाग की बातें आपके सामने आएंगी। आर्टिकल्स में पावर, एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, भाई आपकी अनुमति भी तो चाहिए, शेयर तो आपके, शेयर तो आपके। घर में शादी की बातें हो रही हैं, डीजे बुक हो रहा है, लिकर फाइनल हो रही है, फ्रूट वाला फाइनल हो रहा है, पैलेस फाइनल हो रहा है, लड़के को पता ही नहीं मेरी शादी है। हाँ पुराना टाइम भी, आजकल तो टाइम उल्टा हो गया कि पहले साले तेरी अनुमति चाहिए, तू हाँ कर तो कुछ आगे शुरू करेंगे। पहले टाइम पे तो रिश्ता कराते थे, अगर आपको बताओ, लड़कियों के मामले में चाहे लड़कों के मामले में, मैं कहा जी फोटो तो बहुत मैंने देख ली, ठीक है क्या फोटो साले तुम है, तेरा बाप है, फैसला मैं करूंगा, अच्छा जी ठीक है, कोई बोल नहीं सकते। अब तो आप मीटिंग करते हो, मिलते हो कि भाई मेरी ये डिमांड्स है, मेरा ये स्टाइल है, मैं तो इस कल्चर में रही हूँ, ये मेरा स्टाइल है, होता भी है। इवन हम रिकॉर्ड निकालो, मैं तो प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, अब रिकॉर्ड निकालो, जितनी चंडीगढ़ की लड़कियां हैं, पंचकुला की लड़कियों की शादी चेक करो, चंडीगढ़ पंचकुला में हुई है, तो बाहर जा ही नहीं सकती वो, उस्माना जाके क्या करेगी, वहाँ मॉल ही नहीं, वहाँ लांटे नहीं है, मैं कहाँ घूमूंगी, कहाँ शॉपिंग करूंगी, क्लब भी नहीं, वहाँ तो 21 स्पीड साइकिल, वो समोसे बनाता है, रेस्टोरेंट भी नहीं। यार ये गलत नहीं है, ये चीजें गलत नहीं है, ये आपकी सोसाइटी है, ये आपका कल्चर का पार्ट, मैं नहीं चाहता मिटाऊं। पहले हर शनिवार जब 2018 में शुरू किया था, हर शनिवार 12 बजे तक पढ़ा के छुट्टी होती थी, मैं गाड़ी निकाल के चल समाना, मेरे दोस्त भी क्या करे, कोई नहीं चला जा, पहले 6 महीने नहीं जाएगा, फिर नहीं जाता कभी। अब ऐसी हैबिट है, जाते ही नहीं, 6-6 महीने मुझे हो गए, मैं नहीं किया, वरना हर वीक सोचो, हर वीक, क्योंकि यहाँ का सोसाइटी, यहाँ का कल्चर, या काम काज ने बांध दिया एनी हाउ, या मोह प्यार अब इधर का है कि नहीं यार, एक स्टाइल है, कल्चर्ड लोग हैं, नॉर्मल। अब वहां पे लोग ऐसा लगते हैं ये कैसे नहीं है, ये इंसान है, कौन है ये लोग, मैं इनके बीच नहीं जा सकता, हॉर्न ही हॉर्न, टी नी 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 जाते फिर, गली से निकलेंगे सारी, जैसे ट्रेन निकल रही है हूँ, और छोटे भाई तुम निकल जा, हर जगह मतलब अलग ही तरह के लोग हैं वो, आपको लगेगा ये क्यों कर रहे हैं ऐसा कुछ, मतलब इनको इनको भी रोकता नहीं, ऐसे लगता है। रीजन, अब आप यहाँ के हो गए, हमने यहाँ का कल्चर देख लिया, एम्बियंस देख लिया, कहीं शोर शराबे में रहे हो वहां पे अलग कल्चर है, कई घरों में बड़े साइलेंट रहते हैं, नॉर्मल कल्चर, तो वहां उनकी हैबिट है, और कई घरों में रोज ही ठा 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 चल रही होती है, वो उनका कल्चर है, हमें मजा नहीं आता, बेले बैठे हैं, क्या हो गया कुछ करो यार, लड़ा नहीं मार इसको, उनका कल्चर है, हर बंदे का सिस्टम बन जाता है। तो सेम कंपनी ने कुछ कंडीशंस बताई कि ऐसे नहीं कि उठाए और बाय बैक कर दिया, नेवर, हो ही नहीं सकता। फिर पहला टेस्ट आया, जस्ट बच्चों वाला टेस्ट है, मैं अभी इसके अंदर लिखूंगा अभी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ब्रॉट बैक, सिंपल, इसको हमने नाम दिया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। मेरी एग्जांपल नोट करते जाइएगा, इसके अंदर ब्रीक से नोट करिएगा। मान लीजिए कंपनी के पास कितने शेयर्स है मेरे भाई, 1 लाख, 1 लाख का 25%, मैं आपके सामने एग्जांपल बनाऊंगा, तो कितने शेयर्स हम लोग बाय बैक कर सकते हैं भाइयों, 25,000। पर मेरा पहला टेस्ट पास हो जाता है, मैंने कितने करने हैं, 20, वी ऑल ऑलरेडी विद इन द लिमिट। अगला टेस्ट आया, मैं क्या सर तीनों लगाने हैं क्या, तीनों, सर अगर कोई नहीं लगेगा तो वो टेस्ट नॉट एप्लीकेबल, आप समझे नहीं, और इन तीनों में हमें कौन सा चूज करना है, विच एवर इज लोअर। एक टेस्ट ने मना कर दिया, मैं नहीं बाय बैक करता, तो आप ये कहेंगे क्या तुझे छोड़ देते हैं, बाकी दो में लोअर नहीं, देन उसके अकॉर्डिंग तो लोअर चूज करना था, लोअर वाला मतलब जीरो, बायबैक हो ही नहीं सकता। एक बच्चा आया, नॉर्मल पढ़ लेते हैं, कहता नॉट एप्लीकेबल, अच्छा था उसको आता था, कंसेप्ट नहीं उसको क्लियर थे, चीज उसको पता है, कहता नॉट एप्लीकेबल, मैं कहा हाँ नॉट एप्लीकेबल। फिर उसने कहा कि पहले दो में से, कहता लोअर आ गया सर 15,000, मैं कहा भाऊ तीसरा क्या बोल रहे तू, नॉट एप्लीकेबल। एक टेस्ट, चिल्ला चिल्ला के क्या रहा है, अब 10 टेस्ट कराए बॉडी के, ऑपरेट कराने से पहले टेस्ट होते हैं, कोई ऑपरेट कराना है टेस्ट होते हैं, 10 टेस्ट कराए, 9 ठीक आ गए, एक ठीक नहीं आया, क्या ऑपरेट हो जाएगा,
आप कहते हैं जी नो ने तो हाँ बोल दी, हाँ थोड़ा बोलनी है, हमें दसों ठीक चाहिए। सेम चीज यहाँ पे है, तीनों ठीक, मैं एक नहीं लगता, छोड़ो उसको, डेट इक्विटी वही तो मेन है, रीजन तो वही था डेट इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, उसने मना कर दिया, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। लोअर मतलब आपको बायबैक लाउड नहीं है, रेट रोक तो बात की बात है, और हम डील करेंगे अकाउंटिंग से, हम डील करेंगे अकाउंटिंग से, लॉ की फालतू बात नहीं करेंगे। अब आ जाए दूसरा, बायबैक मस्ट बी इक्वल टू, कॉमन सेंस, इक्वल टू या लेस देन तो चाहिए ना, फिर इक्वल टू लास्ट होता है क्या, 25% बच गया, तो फिर बची आ गया, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, ऑफ किसका, टोटल पीयूसी, पीयूसी पेड अप कैपिटल, कोई बता सकता है व्हाट इज पेड अप कैपिटल, व्हाट इज पेड अप कैपिटल, ओनली इक्विटी या प्रेफरेंस भी, चलो बोथ, बोथ गुड वन, कैपिटल जब भी वर्ड आएगा एरो दे सकते हो, एरो दे सकते हो, मैं ई एस सी लिखूंगा, समझा होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड पी एस सी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड कॉमन सेंस आप लोग जानते हैं, फुली पेड अप ऑब्वियसली, बायबैक करने जा रहे हैं, कभी पार्टली पेड अप नहीं होगा, ज्यादा कुछ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस मिक्स करूंगा यारो, मिक्स करूंगा, याद होगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं याद होगा तो मैं यहाँ कराऊंगा, सिंपल सी बात है कि अगर फुली पेड अप नहीं है तो पहले आप उसको फुली पेड अप करते थे कॉल्स मंगा करके, फिर वही कहानी, बचपन याद आएगा, कुछ कॉल नहीं देते थे राम श्याम मेरे जैसे भाई, तो उनको फिर साइड पे लेके जाओ, बाकियों को साइड पे लेके आओ, ज्यादा कुछ वो सब चलने वाला है, तो रेडी फॉर दैट, आपने सुना हुआ है, प्लस 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 एफ आर फ्री रिजर्व, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीयूसी प्लस एफ आर, बच गया था पीयूसी, तो आपने बता दिया ईएससी प्लस पीएससी, सिंपल। अब व्हाट इज एफ आर, कल की बात करूं तो 3, कल की बात करूं तो 3, वरना आपको मैं कौन हूं बोलने वाला 3, सर कितने मर्जी फ्री, सिंपल भाषा, एवरी रिजर्व इज फ्री रिजर्व, दोबारा एवरी रिजर्व इज फ्री रिजर्व, चलो तरीका क्या होता है, कहने का होता है कि 15 आइटम्स याद करो, ये इंक्लूजन है, ये 15 पॉइंट्स आर इंक्लूड इन दैट पॉइंट, दो एक्सक्लूजन है, तो आई थिंक सो हमें एक्सक्लूजन याद कर लेना चाहिए, मैं दो एक्सक्लूजन याद कर लिया कि ये नहीं है, बाकी सब है, अब मैं पुठी सीधी बात तो पूछूंगा नहीं कि वो कहां से है, कॉमन सेंस है, मुझे याद है ये दो पॉइंट एक्सक्लूड है, जैसे मुझे याद आ गया, और रेजिडेंट एज वाला कर रहे हो, मैं उल्टा याद कर लेता हूँ, उल्टा क्या करना है, सबको भी याद कर रहा है, एच यू एफ एओपी बीओआई एजेपी पागल है, इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंट है, अदरवाइज है नहीं, बात खत्म होती है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एवरी रिजर्व इज फ्री रिजर्व इफ दैट रिजर्व इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, सर मुझे कैसे पता चलेगा, 3 तो मैं बोल रहा हूँ, चौथा कभी आया वो लिख के जाएगा, फॉलोइंग दैट रिजर्व अबव मेंशन इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, देन यू आर ओके, हमें दिमाग नहीं लगाना भाइयों, अब देखोगे आज, तो पहला 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 पी एंड एल, मैंने पी एंड एल पुराना नाम बोला जबकि नया नाम है एस पी एल, प्लीज इस टर्म पे मत फंसना यार, कोई एसपीएल बोलता है, कोई पी एंड एल बोलता है, कोई प्रॉफिट बोलता है, एक बार नेट, कोई कोई सरप्लस बोलता है, आपने सुना होगा वर्ड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ही था सरप्लस अकाउंट, अब वो ये क्या आ गया, और रिजर्व एंड सरप्लस को तोड़ के सरप्लस बोल दिया, और कुछ नहीं, नेक्स्ट वर्ड मैं बोलूंगा जी आर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का और नाम रिजर्व, अकेला रिजर्व, मुझे क्या पता कौन सा जनरल ही होएगा, एंड और रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू मतलब आएंगे वर्ड, तो रेडी फॉर दैट, एंड लास्ट वन आपके लिए बोल रहा हूं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन लिख रहा हूं, वैसे काम कमाता है, आया तो रेडी फॉर दैट, अब इसमें तो क्या ही सोचना है, नाम इतना सुंदर है, डिविडेंड बनाया ही किसको देने के लिए, डिविडेंड, और डिविडेंड देने के लिए जो रिजर्व बनेगा वो तो वैसे ही फ्री, और आपको पता हो, वैसे आपको अगर पता हो कोई भी रिजर्व बना तो रहे हो, इन सबका माई बाप तो एक ही होता है, एक ही है, और पैसे कौन देगा, आपने मम्मी से पैसे ले लिए, भाई से पैसे ले लिए, सोर्स तो पापा ही है, कहीं मर्जी से ले, मैं तो भाई से पैसे लेता हूँ, तू को अच्छा, सर्कुलर फ्लो इनकम भूल गया इकोनॉमिक्स में, चलना मेरे से ही है, मैं ही इंजेक्शन लगा सकता हूँ, पैसे और ही वही निकाल सकता हूँ, फ्लो बंद, मदर के पास पैसे कहाँ से जाओगे, वो चोरी करती है वो, है बटुए बटुए से निकाल लेते हैं, क्या था, वो तो उनसे ले लेता है फैमिली तक, कि मेरे से नहीं पंगा लेता, नहीं मांगता, चल तू कर लिया कर, अब उसमें भी लिमिट है ना, जितने माता जी के पास होंगे, 5,000 10,000, तूने एकदम से अब लेते थे 500 500 500 रोज के खर्चा पानी होते है डेली, एज अ वर्किंग कैपिटल, वहीवर तो है, एकदम से आपने 10 लाख मांग लिए, माता श्री ने कहाँ से देने 10 लाख रुपए, पिताश्री से, वो आगे देखेंगे क्या चाहिए क्यों चाहिए, तो सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, इस सर हर रिजर्व का माई बाप एक ही बंदा है, पी एंड एल, वही पी एंड एल से जनरल देता है, वही पी एंड एल से डिविडेंड, बस आप स्पेसिफिक रिजर्व क्यों बनाते हो, कॉमन सेंस इज दैट फॉर मेट द स्पेसिफिक लाइबिलिटी,
अब कल को टेंशन ही नहीं। अब मैंने गुड़िया के लिए कोई फंड जमा कर रखा है, वो 3 साल की है, 17 साल का फंड है, जो 21-22 साल की होगी, उसके बीकॉम वगैरह जो भी कवर होगी या सीए वगैरह जो भी करेगी, उस टाइम पे जो मुझे पैसे चाहिए होंगे, रेडी फॉर दैट। मैं कहूँगी मेरे पास तो है नहीं, तो ये पड़े तो हैं। एक फंड और जनरेट कर दिया, जो 25-26 बजी है उसकी शादी होगी, सिंपल सी बात है। वो उसकी इच्छा कब करानी है कब नहीं करानी है, अपने पास पैसा पड़ा है, ये छोटे भाई ये पड़ा है, बात कर, जो बजट बनेगा रेडी फॉर दैट। मैं कहूँ जी मुझे, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो सोचा ही नहीं, फिर आपके पढ़ लिखे होने का फायदा क्या हुआ। आप तो स्पेसिफिक है, जैसे कन्या समृद्धि अकाउंट, गर्ल्स चाइल्ड के नाम पे बैंक में खाता खुलता है, 1,50,000 आप एक साल में जमा कर सकते हो, 21 साल पैसे जमा होते हैं, 21 साल, तो 1,50,000 अगर मैं जमा करता हूँ तो 30, 31, 32 लाख तो ऐसी होगी। वो इंटरेस्ट लगाते लगाते 21 साल में बन जाते हैं 60 लाख कम से कम, तो गुड। एंड सबसे मजेदार चीज, एग्जम्प्ट, इनकम टैक्स में इंटायरली मेच्योरिटी एग्जम्प्ट है। जिस दिन मुझे 60 लाख मिलेगा, सारा माफ है, कोई इनकम टैक्स में सिंगल पैसा भी टैक्स नहीं देना। और जब जमा कर रहा हूं, आपको आप बता रहा हूं, वहां बतानी थी बात, जब जमा करते हैं पैसे 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 हर साल, उसकी मुझे अपनी इनकम में से हर साल क्या मिलती है, डिडक्शन, डिडक्शन, डिडक्शन। अगर मैं 12 लाख कमाता हूं, सरकार कहती है 12 लाख नहीं, 150 तो जमा कराता है इस अकाउंट में, हमारे कहे अनुसार अकाउंट में, अब तेरी इनकम 10,50,000, तो ऑब्वियसली मेरा टैक्स भी कम हो गया, कल को उस पर जो ब्याज आना है वो भी, उसको ट्रिपल ही, ट्रिपल ही, पहले भी माफ, सेंटर में ब्याज भी माफ, मैच्योरिटी भी माफ। ऐसे कई प्लान है, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, केवीपी, किसान विकास पत्र, सो मेनी डॉक्यूमेंट्स आर देयर इन पोस्ट ऑफिस एंड राउंड द बैंक सेक्टर आल्सो। पहले बैंकिंग के थे, फिर उठा के कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए पोस्ट ऑफिस, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। अब मैं बैंक गया सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने के लिए, जरूरत ही नहीं है, यू कैन ऑल्सो गो टू पोस्ट ऑफिस, वो नजदीक होता है, हमारे घरों में होता है, नजदीक होता है। बैंक पहले ही इतना बिजी है यार, पोस्ट ऑफिस इतना बिजी नहीं है आजकल, क्या जमाना रह गया ईमेल्स का, चिट्ठियों का, वो हो गया काम। बट उनको कुछ फीचर्स किसके दे दिए, बैंक। और को आज बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में जितने पोस्ट ऑफिस हैं ये बैंक बनेंगे, ये बैंक बनेंगे, बंदे वही हैं, काम वही कर रहे हैं। इनको आने वाले टाइम में क्या बनाना पड़ेगा, बैंक, कोई ना कोई बैंक अपने रीजन का इसको क्या कर लेगा, टेक ओवर, बात खत्म होती है। अब सुनो, अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए छोटी एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए पीयूसी, ऐसे इकट्ठे बोल रहा हूँ सर, क्या इक्विटी प्रेफरेंस इकट्ठे बोल रहा हूँ यार, पीयूसी मान लेते हैं मेरे भाई 8 लाख रुपए, जल्दी बोलेंगे, पीयूसी 8 लाख, मैं आराम से लिखवा सकता हूँ कहीं पे खुली जगह पे, नहीं चाहिए मुझे यार, सिंपल सा काम है, अभी आपके सामने आप करोगे, मजा आ जाएगा, ऐसे लिख रहा हूँ, पीयूसी 8 लाख, एफआर 4 लाख, किसी को डाउट है तो बता सकता है। एफआर, सर एफआर में कौन, कोई भी आप बताइए, जर्नल, पीएनएल एंड कौन सा, डिविडेंड इक्विलेशन। बस एक छोटी जी अमेंडमेंट है, एक छोटी जी अमेंडमेंट है, क्या, एक रिजर्व का नाम सुना है, एसपी, सिक्योरिटी, क्या वो फ्री है, देखो सोचना पड़ रहा है आपको, क्या वो, एसपीआर बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या वो फ्री रिजर्व है, नेवर, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, utilization of SP fixed है, writing of losses, writing of preliminary, issue of bonus shares, not for dividend। अगर डिविडेंड देने के लिए होता फिर तो फ्री होता, बट बाय बैक ने, टेस्ट कैलकुलेशन के लिए, बाय बैक ने, सेक्शन 68 ने टेस्ट कैलकुलेशन के लिए एसपी को, एसपी को, एसपी को क्या ट्रीट कराया है, दोबारा, एसपी फ्री नहीं है, यूजेस फॉर बायबैक एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, प्रीमियम देने के लिए, प्रीमियम आया तो प्रीमियम देने के लिए, राइट ऑफ लॉसेस, प्रीमियम एक्सपेंसेस एंड बोनस शेयर, 5 काम इसके मैं भी लिखवा दूंगा, फ्री नहीं है। बट सेक्शन 68 ने फ्री रिजर्व की परिभाषा में, डेफिनेशन में, टोटल करते वक्त एसपी को रिसोर्स टेस्ट में किसका पार्ट माना है, फ्री का। तो मैं 4 लाख के अंदर बताऊं तो 4 तरह के रिजर्व हो सकते हैं, हो सकते हैं, कौन कौन से, पी एंड एल, जर्नल, एसपी, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन रिजर्व। ओके, अब मान लीजिए, बाद में लिखवाऊंगा, 8 और 4 मेरे भाइयों कितना होता है, 12, 8 और 4 कितने होंगे, 12, ये मेरा होगा रिसोर्स टेस्ट। इस 12 का मोनिका कितने परसेंट मेरे भाई, 25% करोगे, 12 लाख का 25 और लिखना है, 3 लाख, ओए 25%, चलो तो मैथ पास हो गया है, फाउंडेशन में दोबारा रखें पास, 12 लाख का 25%, 1/4, कैलकुलेशन में ऐसे ही कराऊंगा, मजा और स्पीड मेरे पास क्या है,
मेरे पास स्पीड यही है कि मैं तो और ले चलता हूँ। कि आपका दिमाग इतना एक्टिव कर देना कि बेसिक चीजें हैं, इस पर टाइम ठटर नहीं करनी, जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, अभी लगे खेलने। 12 लाख का 25%, 1/4 कितना होता है मेरे भाई? 3 लाख। अब ध्यान दीजिए, 3 लाख रुपए हैं, रुपए। इतने रुपए का बायबैक कर सकते हो, नहीं समझे? 8 लाख का पीयूसी, 4 लाख का फ्री, टोटल हो गया 12, 12 का 25, 3। 3 लाख रुपए तक का बायबैक। पर मुझे रुपए थोड़ा चाहिए, मुझे तो नंबर चाहिए, मुझे तो नंबर चाहिए, और मैं बीजर कर रहा हूं, कोई चक्कर नहीं। डिवाइड बाय, इसको हम करते हैं जी डिवाइड बाय बीबीपी, बायबैक प्राइस। क्या नाम है? बायबैक प्राइस। अभी लिखवाऊंगा, एसपी के यूजेस भी लिखवाऊंगा, एंड फुल फॉर्म बीबीपी, बायबैक प्राइस। अब इतना तो कॉमन सेंस है, क्वेश्चन में बायबैक प्राइस हमें दिया होगा, क्वेश्चन में हमें बायबैक प्राइस दिया होगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपए। मैंने आपको बायबैक प्राइस ऑफर कर दिया कितने रुपए? 20 रुपए। कर सकता हूं सीधा ही दुगना, सीधा ही दुगना। सर आप बोल लेंगे मार्केट 40, वो तो क्वेश्चन में आएगा ना, अभी का दिमाग लगा रहा है, अभी का दिमाग लगा रहा है, सीधा ही 40 पे पहुंच गया, वो तो आएगा। मैं कौन बोलने वाला? क्वेश्चन बोलेगा कि मार्केट प्राइस दिस एंड यू इंड्यूस फॉर दैट, तुम कर देंगे। अभी के लिए कम किया मैंने, डबल यार। किसी को आपको 10 वाली चीज 20 दिख रही है, किसी को ऑफर करके देखो उसी 5 करोड़ के 10 करोड़, पागल हो जाओगे। कंसेप्ट तो वही है डबल वाला। अब 10 भी कम नहीं है, 20 भी कम नहीं है, देन 20 रुपीज मैंने बाय बाय प्राइस। सर लिखा होगा क्वेश्चन में, एवरीथिंग मेंशन होगा, अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि बायबैक प्राइस। तो मैंने मान लो 20 से डिवाइड किया, और नहीं चल सकते? 3 लाख डिवाइड बाय 20 करेंगे तो कितना आ सकता है प्लीज? 15,000। 15,000। अब क्या आया? सभी मेरे साथ देंगे, शेयर्स। होगी कंडीशन खराब, होगी कंडीशन खराब। पहले टेस्ट में कितने नंबर गए थे? 25,000, 1 लाख का 25%। दूसरे टेस्ट में क्या कह दिए? आप तो 20 कर रहे थे। मैं कहा मैं कर रहा था, मैं रुक गया ना फिर। अगर तू गलत कर रहा था, मैं रुक गया ना फिर, आपने रोक तो दिया कि चेक कर 3 टेस्ट क्या कहते हैं। फिर जब बोल ही दिया, फिर बिना टेस्ट के क्यों? नहीं समझे? जब बोल ही दिया तो बिना टेस्ट के क्यों जाना? बट अगर तू तो गलत कर रहा है, और मैं क्या बोल तो रहा हूं मैं गलत कर रहा था, अब रुक गया ना। यही तो 3 टेस्ट है, यही तो क्वेश्चन की वैरायटी है। कभी मैं टेस्ट लगवाऊंगा, कभी नहीं लगवाऊंगा। नहीं लगवाऊंगा, स्टार्ट यो 4 एंट्रियां बच्चों वाली, और 20,000 पे मल्टीप्लाई करो, खत्म करो। अगर टेस्ट लगवाऊंगा देन मेरे छोड़ो, पहले अपनी बोलो। आप कहोगे हाँ जी पहला टेस्ट 25,000 बोलता है, दूसरा टेस्ट 15 बोलता है, तीसरा भी तो है। देन तीसरा क्या कहता है? देन वी कोऑर्डिनेट एंड वी हैव टू चूज इज लीस्ट। दोबारा मैं एग्जांपल कॉपी करूंगा। पीयूसी मैंने कितना लिया, जल्दी बोलना। 8 लाख। पीयूसी कितना लिया? 8 लाख। फ्री रिजर्व कितना लिया? 4, इंक्लूडिंग 4 रिजर्व, इंक्लूडिंग 4 रिजर्व। अभी मैं टेम्परेरी कर रहा हूं, मैंने बताया पेंडल 2 है, जनरल रिजर्व 1 है, अपना दिमाग घोड़े दिखाई जाने दिखाई जाओ, मैंने नहीं बोला। अब मान लो 4 में कौन? एसपी, पीएनएल, जर्नल, डिविडेंड हो गया। टोटल कितना बना? 12। 12 का 25%, इसको बोलते हैं रिसोर्स। 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय बीबीपी, बायबैक प्राइस। कुछ बातें कर ली रही। देन नंबर आगे 15,000। अब अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह थी, या और थोड़ी एंट्रियां डिस्कस करनी है तो कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। फिर मैं तीसरे टेस्ट पे आऊंगा, थोड़ी जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी। आइए, फॉलोइंग एंट्रीज आर जर्नलाइज। कल सर, कल बात हो गई थी हमारे बीच में, कल हमारे बीच में बात हो गई थी। फॉलोइंग आर एंट्री, पहली एंट्री आप मुझे सोच के बताना सर कौन सा है जी। इक्विटी शेयर कैपिटल को खत्म कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल को खत्म कर रहे हो। इक्विटी शेयर का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए डेबिट। मैं नहीं बोलूंगा यार, आप बोलोगे तो मजा आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, हाउ मच? डेबिट विद फेस वैल्यू। मैं अभी एग्जांपल नहीं लिखवा रहा, क्वेश्चन कराऊंगा, यू आर रेडी विद दैट। मान लो 20,000 शेयर थे, इनटू 10, फेस वैल्यू तो बचपन से पता है, इनटू 10। लॉस ऑन बायबैक डेबिट, हम डायरेक्टली यहां पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, सिर्फ कौन सा? एसपी। देन उससे एक एंट्री फायदा हो जाएगा, बट मैं शॉर्टकट नहीं करता इन एंट्रीज। हम पहले ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे, हमने पैसा शेयर होल्डर्स का देना है, देन उसके बाद क्या करेंगे? पे। बच्चा कहता सर बुक में तो करा हुआ है, बुक में करा होगा, मैं कहता हूँ कभी वो लॉस वाला करेंगे, कभी वो ड्यू वाला करेंगे, तो मर्जी आपकी है, आंसर दोनों सेम है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा ही लगता है आराम से, आराम चलो। तो लॉस ऑन, और कई टीचर यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, लॉस की जगह वर्ड क्या बोलेंगे? प्रीमियम। प्रीमियम पेबल, मैं लिख देता हूं पेबल, क्योंकि अभी पे थोड़ी करा है। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। मैं सारे वर्ड्स कवर करूंगा यार, कि आपको ये ना रहे कि आईसीआई का बुक देख रहे थे वहां तो प्रीमियम पेबल लिखा है, याद हो गया। फिर लॉस ऑन बायबैक याद हो गया, फिर सीधा एसपी, और ही कम आसान कर दिया, शॉर्टकट ही कर दिया। टू, याद करो क्या लिखा इसने यहाँ पे? बैलेंसिंग फिगर। टू इक्विटी शेयर होल्डर विद द एग्रीगेट अमाउंट, वही 20 रुपए।
ठीक है, अब पॉइंट आया, हमने कहा था सर एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, टाइम बच जाएगा अगर आप साथ दे पाएंगे। एक जब भी बायबैक होता है, जब भी रिडम्पशन होता है, जब भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है, हम एक स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करते हैं फॉर सिक्योरिटी टू द रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। रीजन क्यों सुनना, उसका कारण सिंपल सी बात है, रिडम्पशन के मोड्स हैं, रिडम्पशन करने के मोड्स हैं। नंबर वन मोड आउट ऑफ कैपिटल, नंबर टू आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट डिवेंचर में तो चार चार है, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, इसने वर्ड सुना होगा, डिवेंचर टॉपिक में था, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बना के अकाउंट बनता था। एक होता है ओन डिवेंचर करके, अपने डिवेंचर आप खरीद लो, बाद में थोड़े थोड़े करके कैंसिल करते जाओ। मैं बिन कहे बता रहा हूं, लिखा नहीं होता आपके टाइम पे, आजकल लिखा नहीं होता है, हम बिन कहे कौन सा मेथड मानते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। किसी को पता ही नहीं। मैं पूछा रही थी सीआर बनाया, कहता जी वो बायबैक है ना, वो रिडम्पशन किया है, उसकी फेस वैल्यू के बराबर क्या बनता है, सीआरआर। मैं क्या बनता है, मैं तो कह रहा हूं, मैं पूछा क्यों बनाया, क्या था सेक्शन 68 ने कहा जी, मैं नहीं कहा, पढ़ा कहाँ लिखा है, मैं नहीं लिखा। तो कहता है ये अच्छा ये कारण है, ये कारण, मैं कारण सोच, पता ही नहीं है। मैं कारण इसलिए, किसी के प्रॉफिट किसी और के लिए यूज करेगा, क्या कोई बोलेगा भी नहीं। सोचो, घर में इवन दो दो भाई बहन भी हैं भाई, किसी का पैसा दूसरे बच्चे पे यूज कर दोगे, आपने देवन से कह दिया था 50 लाख तेरा, 50 तेरा, एनी हाउ बड़े को पहले 50 की जरूरत पड़ गई, हमने दे दिया, और 20 की जरूरत पड़ गई, देंगे, मना नहीं कर रहे, पर उसको कोई सिक्योरिटी तो दो। उसके 50 बनाए थे, इसके 50 दे दिए, खत्म हो गए, ज्यादा लगे होंगे नहीं हो, उसके बाद 30 बचे, उसके आपने कितने खा लिए, उसके बाद क्या सिक्योरिटी है, उसके बाद क्या सिक्योरिटी है, तो मुझे तो कुछ सिक्योरिटी चाहिए मेरे भाई। देन मैंने एक काम किया, देखो प्रॉफिट में से रिडम्पशन या बायबैक हो रही है, प्रॉफिट का मालिक एक ही बंदा है, इक्विटी। सोच लो, रिजर्व एंड सरप्लस का मालिक कौन, इक्विटी। इक्विटी एक ही है, सबका मालिक एक, वो एक ही मालिक है, इक्विटी। इक्विटी कहता, तुम डिवेंचर रिडीम करते हो तो पैसे मुझसे ले जाते हो, प्रेफरेंस को पैसे देते हो तो भी दे दे यार, थोड़ी हेल्प कर दे, होते ही हर बार मांग लेते हैं, मेरे पास क्या, मैं टेंशन ना लो, जितने रुपए तुझसे लेके जा रहा हूं फॉर रिडम्पशन, फॉर बायबैक, उतने रुपए का तुझे तेरे लिए एक रिजर्व दे देता हूं। अब मैं एग्जांपल याद कराऊंगा, शायद आपको मजा आ जाए। डिबेंचर की एग्जांपल लेते हैं, डिबेंचर तो बगाने बंदे हैं, बेगाने समझते हो, वो डेट है, आप तो मालिक है, उनके लिए रिडम्पशन करी, मुझे एक रिजर्व बना के दिया गया, डीआरआर, याद है डिबेंचर। और एक शानदार चीज सुन के जाना, अगर आपको याद आ गया हो, वो बनाया जरूर था पीएनएल से डीआरआर बनना है, लास्ट में जाके डीआरआर टू जर्नलिज्म, कुछ याद आया, अल्टीमेटली पैसा फिर मेरे पास आ गया, एक फॉर द टाइमिंग के लिए सिक्योरिटी ली गई, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए, मैं चलो अब तो बगाने नहीं है, अपने साथ वाले भाई हैं, पर फिर भी उतनी नहीं बनती, मेरे थोड़े हैं, मैं तो इक्विटी वाला हूँ, तू प्रेफरेंस वाला है। आप फिर आ गए, इक्विटी भाई कुछ 20 लाख रुपए दे दे, मैं क्या ले जाओ, मना तो नहीं करूंगा, कंपनी है, शेयर होल्डर्स हैं, पावर है, ले जाओ, बट सिक्योरिटी, कहता अब बनेगा सीआरआर। क्यों, अबे डेट नहीं है, कैपिटल है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पर ये रिजर्व तेरे लिए काम आएगा। अब सीआरआर, टीआरआर को तो जर्नलिज्म में क्रिएट कर दिया, सीआरआर को क्यों नहीं करा, मजेदार चीज सुनते जाना, क्या शानदार लॉ खेलता है, दिमाग खेलता है। सीआरआर का अल्टीमेट मोटिव होता है बोनस शेयर, होता नहीं होता है सीआरआर, ये इतना बेकार रिजर्व है, ये सिर्फ एक काम के लिए बता जाएगा, सिर्फ फॉर बोनस शेयर, और हिस्ट्री सुन के डर जाएंगे, बोनस शेयर सिर्फ मिलता ही किनको है, और कोई इसको यूज ही नहीं कर सकता। नहीं समझो, घर में छोटे से हम लोग भी लड़ाई करी होगी, कोई दाल की सब्जी हुई बच जाती है, घर में दो भाई जैसे भी हैं, हम तो लड़ाई करी है, हमने तो पता है, प्रैक्टिकल है हमारा तो, मैंने भी खानी है और धीरज ने भी खानी है, पर खा एक बंदा पाएगा थोड़ी है, मैंने उसमें मिर्च डाल दी, उसने बोल के खाई, बहुत मिर्च छोड़, मैं मिर्च खा लेता हूँ, और वो स्पेसिफिकली मेरे लिए, किसी और के लिए है ही नहीं वो। तो सेम चीज यहाँ पे आती है, अब मैंने बनाया सीआरआर, टेंशन फ्री हो जाओ, मैं कहा जर्नलिज्म में क्यों जाना है, अपना ही है, अपना ही है, नाम चेंज है सीआरआर, जिस दिन खुलेगा एक ही काम के लिए खुलेगा, वो है बोनस, और बोनस कभी 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 डेट तो गोली मारो, प्रेफरेंस को नहीं मिलता यार, सिर्फ किन को मिलता है, अपने ही हुआ, फिर अपने को ही आना है, और बैठे बैठाए कंपनी को बोलते हैं इंग्लिश में कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, कैपिटलाइज। मेरे पास 500 शेयर थे, 2:1 की रेशियो है, 250 शेयर फ्री में आ गई,
मेरे पैसे दिए हुए 500 के, अब बन गए 750, 750 शेयर्स बैठे बिठाए। सेम आज अपने ही भाइयों की बायबैक हो रही है। पैसे तो हमारे हैं यार, पैसे तो हमसे जा रहे हैं, और बिन कहे हम लोग ये मानते हैं कि बायबैक रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई यू आर क्रेडिटिंग सीआरआर, अदरवाइज नो नीड ऑफ इट। ये तो क्या जरूरत है, मैं साहब बोल रहा हूं आउट ऑफ कैपिटल करिए, तो क्या सीआरआर, फिर कोई सीआरआर की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा जी सीआरआर बनता कहां से, मैं क्या शानदार पॉइंट पूछा, जब बनेगा तो फ्री से बनेगा, और फ्री में यहां हम यहाँ पे हम सिर्फ दो लोगों की एग्जांपल लेंगे, नंबर वन एसपीएल एंड नंबर टू जनरल। आई थिंक सो यू आर फ्री, हो सकते हो आप लोग। तो यहाँ नहीं डिविडेंड आएगा, नहीं वो डिविडेंड के लिए है, उसको फ्री बोल दिया फॉर दैट पर्पस। यहां फ्री के लिए हमारे पास दो ही काम आते हैं, आप समझदार हो। मेनली कौन कौन सा, एसपीएल एंड जनरल। हाँ नाम चेंज हो सकता है, एसपीएल को सरप्लस बोल देगा, पीएनएल बोल देगा, जनरल रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व बोल देगा। टू, बचपन से पढ़ रहे हैं, जब कोई रिजर्व बनता है वो क्रेडिट होता है। रिजर्व की नेचर क्या है, क्रेडिट प्रॉफिट्स। तो देन टू सीआरआर फुल फॉर्म बोलेंगे हम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये ऐसी एक एंट्री पास करनी है, नहीं हम तो दो करेंगे, हमें पड़ी हुई है यार, पीएनएल डेबिट हर कम पड़ गया, जर्नल्स ऑफ डेबिट टू सीआरआर, बात समझाई। अब मैंने बीच में एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूं। सर अभी आपने कहा अगर हम बायबैक करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, तो जितने रुपए का बायबैक कर रहे हो फेस वैल्यू, दोबारा बोलना, जितने रुपए का बायबैक कर रहे हो फेस वैल्यू। एग्जांपल के लिए सुनो, कितने शेयर बायबैक कर रहे थे मेरे एग्जांपल में, 20,000। बेसिक बेसिक टेस्ट तो बाद में आएगा। 20,000 एक शेयर की फेस वैल्यू क्या था, तो अब 10 ही बनेंगे अपन, 20,000 इंटू 10, 2 लाख का शेयर, खत्म बात। सर अगर ये हो जाए, कुछ मिक्स कर लें, कुछ मिक्स कर लें, मतलब जाते हुए शेयर होल्डर्स को 2 लाख तो देना ही देना है, प्लस प्रीमियम देना है। वो बैंक का इशू है, मेरा इशू ध्यान रखना, बैंक का इशू डिफरेंट नहीं है, मेरा इशू डिफरेंट चीज याद है। सैलरी पेड 1 लाख, सैलरी आउटस्टैंडिंग 50,000, पीएनएल में टोटल खर्चा 1.5 लाख जाता है, जितना पे हो गया और जितना आउटस्टैंडिंग एक्रूअल बेस, बैंक से कितना गया, फर्क है। तो बैंक को कभी मैच मत करना सीआरआर से, बच्चे भाई कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। बैंक अपने घर बैठे है, बैंक का मैटर है यार, तू पैसे बता यार कितने चाहिए, जब घर को जाके फिर घर पे एक्सप्लेन करेंगे ये पैसे, ये पैसे के पैसे कितने चाहिए, वो बैंक का इशू है। तू अपना नोट कर लेगी इसमें चाहिए, इसके इतने बनते हैं, इसके टोटल है, या बैंक वालों को क्या मैटर, होंगे ठीक, नहीं होंगे लोन या कोई एसेट बेच देंगे, पैसा तुझे मिल जाएगा, बात नक्की हुई। बैंक को बीच में मत लेके आना। अब आया कंपनी का इशू, सेक्शन 68 कहता, अभी आपने कहा नहीं हो आउट ऑफ प्रॉफिट, बिन कहे आप क्या मानते हो, आउट ऑफ प्रॉफिट कितने के बायबैक कर रहे हो, मगर 2 लाख, 2 लाख के क्या बना चाहिए सीआरआर। मैंने ऐसी एक चीज पूछ ली, अगर मैं कुछ बायबैक करूं आउट ऑफ कहां से, कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, मतलब मार्केट में फ्रेश इशू करके, या उन्हें प्रेफरेंस शेयर में भी सुना हुआ है, याद नहीं आएगा डिफरेंट बात है। मैंने प्रेफरेंस शेयर कुछ प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, डिवेंचर नहीं, वैसे वर्ड डिवेंचर भी आता है क्योंकि इन्होंने ना लॉ में एक बड़ा लूप होल छोड़ा हुआ है, इसी बात पे हमारी लड़ाई आनी है, दो बातों में लड़ाई आनी है पूरे चैप्टर में, और पेपर में क्लियर हो जाती है। पेपर में उन्होंने क्या दिया जी, अगर कंपनी इशू करती है फ्रेश सिक्योरिटीज, क्या बोलते वर्ड, अब सिक्योरिटी में तो डिवेंचर भी आता है। बीकॉम वाले मान के चलते हैं इसको, बीकॉम के आपके सैंगिट्स में मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पहला चैप्टर है बायबैक, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा बायबैक, वहां काम आ जाएगा। वो कहते हैं फ्रेश सिक्योरिटी इशू कर दो, मैं सिक्योरिटी तो फिर शेयर भी है, सिक्योरिटी तो इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, डिवेंचर भी है, बॉन्ड्स भी है, कहते बोल दिया तो बोल दिया, जितने रुपए की सिक्योरिटी इशू करोगे उसकी भी कौन सी वैल्यू। मैंने क्यों कहा इशू तो प्रीमियम पे भी होती है, डिवेंचर है तो डिस्काउंट पे भी इशू होता है, याद है। मैं अभी फेस वैल्यू लड़ रहा हूं, अभी आपने मुझे आंसर क्या दिया, कितने का सीआरआर बनेगा, 2 लाख, बात सही है आपकी, 20,000 इंटू 10 इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक शेयर्स। कहते अगर आप ड्यूरिंग द बायबैक या पहले, उससे पहले रिलेटेड टू दैट पर्पस 60,000 फेस वैल्यू के क्या इशू कर देते हो, इक्विटी, प्रेफरेंस, या इवन क्या डेट, डेट मतलब डिवेंचर्स, लोन नहीं डिवेंचर्स, देन उतने रुपए से सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अभी सीआरआर कितने का बन रहा था, अब 2 लाख में से 60 काट देना,
सिर्फ एक चलेगा बिकॉज ऑफ कॉमन सेंस लेना। कॉमन सेंस आता हूँ, बच्चे याद कर लेते हैं सारी बातें, फिर मैं कॉमन सेंस पे आऊंगा। प्रॉफिट से यूज कितना किया, तो सीआरआर भी कितना बनना चाहिए, खत्म बात। लड़ाई नहीं है, आपको नहीं कह रहा, आप किसी बच्चे से पूछ लेना, आम सी बात है कि तू ये रीजन बता दे, तो ये पता है कि हाँ ये इतना तो बता देगा कि 2 लाख है, 60 के फ्रेश इशू हो गए, अब 1 चाली का शेयर बनेगा क्या, मुझे भी पता है 1 चाली का, मैं रीजन मुझे क्यों, बड़ा कॉमन सेंस का रीजन है। मैंने सोनाली से 1 लाख रुपए उधार पे पकड़े हैं, वापस कितना करूंगा, मैंने वो 1 लाख लेके 1 करोड़ बनाया, मेरी हिम्मत है, 50 लाख वापस करूंगा, लिए कितने थे, 1 लाख, तो वापसी भी सिंपल। मैं तो इक्विटी वालों को मुंह पे कहा। हाँ, यहाँ पे एक बच्चों का एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट दिमाग में आ जाता है कि अभी तो हम बाय बैक कर रहे हैं, अभी तो हम इक्विटी शेयर बाय बैक कर रहे हैं और इक्विटी शेयर ही, यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आ जाता है। बट तभी हम ज्यादातर ले लेते हैं इक्विटी, या प्रेफरेंस ज्यादातर मिलेगा आपको लेता हुआ, या न्यू सिक्योरिटीज मिलेगा। कॉमन सेंस है यार, मतलब कहता है एक हाथ तो जा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं शेयर वापस करो, और इधर इश्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लास डिफरेंट हो जाती है। क्लास, वो 10 रुपए वाले थे, ये 100 रुपए वाले हैं, डिफरेंट क्लास, सेम क्लास नहीं होते, विद प्रीमियम डिफरेंट है। सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, बट अभी बता कि ना, मैं पहले दिन वर्ड बोलता हूँ, बच्चों सुनना, क्वेश्चन को क्वेश्चन करना हमारा पॉइंट नहीं है। ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें क्या लेना है, तुम क्वेश्चन करके आओ, लास्ट में assumption लिखाओ। अच्छा हमारा बैंक कम था, तो आपने अपने लोन लेके एंट्री पास कर दी, करनी पड़ेगी, वी टेक assumption ऑन दैट कि प्रूडेंस है, कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस होगा। अब मान लो क्वेश्चन आया, बैलेंस शीट दी हुई है, 20,000 शेयर बाय बैक करने हैं, क्या पता आपको, क्या पता हो आर्टिकल्स में पावर ही ना हो, क्या पता एसआर पास ही ना हो, हम मान के चलते हैं नेसेसरी रेजोल्यूशंस ऑलरेडी पास, हमारा काम थोड़ा वो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा काम होगा, सीएस का काम है तू लॉ चेक कर, मेरा काम तो प्रैक्टिकल है, बायबैक होगा कैसे और उसका इनकम टैक्स में क्या इंप्लीकेशन है वो बताना, वो मेरा काम है, ये चेक करना मेरा काम नहीं है। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट रस्ते में ऐड किया, अगर आप आउट ऑफ कैपिटल बायबैक करेंगे, जितने रुपए आउट ऑफ कैपिटल से आएंगे, कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू, उतने रुपए से सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस, क्योंकि वो तो पैसा किसी और का है। हम सीआरआर क्यों बनाते हैं, जितना पैसा हम यूज करते हैं किससे, आउट ऑफ प्रॉफिट, अदरवाइज नो नीड ऑफ इट। ओके, अब अगला, ये तो फ्री रिजर्व कौन से होते हैं पढ़ लो, पी एंड एल, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, सही है। ओके रिपोर्ट, फिर आया लॉस ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, मैं क्या हाँ बिल्कुल करना है, आप कहते डेट कर दो, नहीं, ये कहता पहले किससे करेंगे, एसपीआर, जिसको ना आजकल एसपीआर नहीं बोलते, सिर्फ एसपी बोलते हैं, पहले बोलते थे एसपीआर, अब एसपी बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। नंबर 2, सेकंड कैपिटल रिजर्व, वैसे बता दूं ये क्वेश्चन में बड़ा कम मिलेगा, अगर मिलेगा वी आर रेडी फॉर दैट, वरना एसपी बहुत होता है, मतलब दिक्कत आई नहीं। कैपिटल रिजर्व में भी 2 तरह के प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल रिजर्व में याद कराऊंगा, 2 तरह के कैपिटल रिजर्व होते हैं, एक जिसमें कैश प्रॉफिट है, याद आया वो कुछ, एक होता है नॉन कैश प्रॉफिट, याद कराऊं, वेंडर वाले क्वेश्चन याद है, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन कैश, पीसी, परचेज कंसिडरेशन कुछ याद है, हमने 10 लाख की एसेट ली, 2 लाख की लाइबिलिटी, पीसी बनता है 8 लाख, मैं आपको पे कराया 760, मैंने आपको कितना पे किया 760, अब मान गए रसों में बड़ा हुआ है, 40,000 का मेरा फायदा, वो चला गया कैपिटल रिजर्व, क्या वो एक्चुअली कैश है, कैश तो ही नहीं, वो नॉन कैश है, वो नॉन कैश है, तो मुझे यहाँ प्रॉफिट चाहिए कैश में। एग्जाम्पल, लैंड बेची 1 करोड़ की, वो बिक गई 1 करोड़ 20 लाख की, तो जो प्रॉफिट हुआ 20 लाख, वो कैश प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन याद नहीं होगा आपको वैसे, मैंने पुराने बच्चों को कराया था क्लास में, वो लिखा होता है कैपिटल रिजर्व 1 लाख, ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इंक्लूडिंग नॉट कैश प्रॉफिट, उल्टा बोल दिया, तो 1 लाख में से 40 नॉन कैश है तो बाकी कैश है, या बोल दूंगा इंक्लूडिंग 60 फ्रॉम द सेल ऑफ प्लांट, इंक्लूडिंग 60 फ्रॉम द सेल ऑफ प्लांट, तो 1 लाख में से 60 सेल ऑफ प्लांट से है कैश, बाकी नॉन कैश है, तो मैं नॉन कैश पार्ट यूज नहीं करता। लास्ट, ये तो फिर ओपन भाई है, जनरल सब पी एंड एल क्यों नहीं लिखा, ओ यार वो तो माई बाप है, उसको तो कभी मर्जी बदलो लड़ाई में, समझे नहीं, छोटी लड़ाई है तो छोटे भाई बहन निबेड़ लेंगे, उससे भी आगे भाई होता है, उससे भी सुपर होता है, बहुत टेक्निकल हाई लेवल पे लड़ाई होगी फिर वो तो आएगी आएगा, क्या नहीं भाई चलेगा फिर तो, वही चीज है। तो जर्नलिज्म या एसपीएल, आप मान लो सीधे ही भाग पड़े एसपीएल, पागल है तू, जब तेरे पास स्पेसिफिक रिजर्व्स आर रेडी फॉर दैट, तो फर्स्टली उसको खत्म करो ना, जिसमें कहीं पेटीएम पे कोई आपके पास वाउचर्स पड़े, कूपन पड़े, वॉलेट में कैश पॉइंट्स पड़े हैं, तो उसको आप यूज करो, बैंक का तो कैश यूज हो ही जाएगा, मैं कैश पेमेंट लेके आया वो तो यूज है,
हो ही जानी है। आजकल ना बड़ी बड़ी एप्स चल चुकी है पेमेंट करने वाली, क्रेड, CRED ऐसा कुछ। तो मुझे तो कैसे पता चला, एक दो पेरेंट्स वहां से पेमेंट करते होंगे तो उनको कुछ कैशबैक मिल जाता होगा, मतलब 15-20 हजार पेमेंट है तो 100, 200, 300 इवन दो है ऐसा कुछ। तो 20 हजार पेमेंट छोटी नहीं है। मगर हमें क्या दिक्कत है जी, मेरे तो अकाउंट में 20 आए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं पता क्रेडिट क्या होता है, कहता क्रेडिट से पेमेंट हो जाती है जी, इससे हो जाती है जी, मुझे नहीं पता। जैसे ही बंदे हैं, ये जीपे नंबर है, इसको भरो, SD के पास आएगा, बात खत्म होती है। हमको पता नहीं इसके बाद क्या होता है कि क्रेडिट है, कौन सा है क्रेडिट कार्ड है। अगर बंदा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, अब कल ही आगे गया बच्चा, मैं देखा मुझे नहीं पता, वो मशीन है नहीं मेरे पास, वो चार्जेस वगैरह पड़ते हैं ना, कोई सिस्टम रखा नहीं हुआ। तू बैंक जा, वो वहां से मेरे अकाउंट में एंट्री करते हैं, तू करवा ले। अदरवाइज मेरे कहाँ काम आएंगे? तो मेरे वॉलेट में ऐड करेगा, मुझे खर्चने पड़ेंगे, फिर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, क्यों चक्कर में डाल रहा? सिंपल बात है, कैश है, जीपे या चेक, जा चक्कर है, या अकाउंट ट्रांसफर, ये ना, ये क्रेडिट कार्ड वाला अपने को नहीं पता, ना क्रेडिट कार्ड पता है ना डेबिट कार्ड का पता है। तू जो ATM पे जा, पैसे निकलवा ले तो ले आ, मैं उसको कहाँ स्वाइप करूंगा, कहाँ मशीनें रखूंगा? सिंपल सी बात है। तो सेम अब पहले कह दिया, जब SP बैठा है, आप SP को छोड़कर, जैसे मान लो मुझे मिसिस का फोन आया था कि सारी दिक्कत आ गई, आ जाओ। मैं कहूँगा जी मेरे आने की जरूरत ही नहीं है, सामने ही फ्लैट है धीरज का, वहाँ मम्मी पापा रहते हैं, हम उसको बोलो, वो भाग के घर पे है तो है, वो चले जाएंगे आपके साथ मेडिकली, मैं क्लास छोड़ के क्यों आऊंगा? कोई सीरियस इशू होगा तो हम बात कर लेंगे, अदरवाइज बैठे हैं वो भी नहीं है तो मेरे रिलेटिव पड़ोसी बैठे हैं कि उनसे बोलो, उनका ड्राइवर वहां पे घर पे होता है, कोई दिक्कत आई तो इमरजेंसी पर बैठे हैं। फिर लास्ट ऑप्शन मैं रिजॉर्ट हूँ, कोई यहाँ पे नहीं है देन आप मुझे कहो। मेरा इस चीज में बड़ा क्लियर है, कभी नोट करना, मुझे फोन ही नहीं आता टच वुड, कभी नहीं आएगा, मैं क्लियर किया हुआ है कि मैं क्यों आऊंगा, बताओ मेरा क्या काम है? इवन हॉस्पिटल भी लेके जाना, चलो मैं ऑपरेशन करना है, मैं दवाई लिखनी है, कैब चलती है, आप जाओ यार, मैं लेक्चर थोड़ा छोड़ के आऊंगा, पर्टिकुलर लेक्चर है मेरे। अब आपके सामने बैठूंगा, नोट कर लेना, आप अपनी छुट्टी नोट कर लेना, मेरी छुट्टी नोट कर लेना, टच वुड। आज सुबह गला खराब है फिर भी बता रहा हूँ, वो आज नहीं है जो कल थी, पर आया हूँ, 9 बजे मिला हूँ, आऊंगा कल भी आऊंगा, छुट्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बीमार होते हैं तब भी आते हैं। रीजन छुट्टी थोड़ा करेंगे यार, एक एक लेक्चर कीमती है हमारे तो यहाँ पे। उनको क्या रखा है कि छोटे मोटे इश्यूज है, आप खुद रिजॉल्व करो, कि ऑनलाइन सामान लेना है, ज्यादा महंगा ही पड़ जाएगा, 10-20 रुपए, यही है, आप जाओ लेके खत्म करो। मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, वो कम कम है, लेक्चर खराब करूंगा, तुम लोग टाइम निकाल के आए हो, मैं वहां फिरूं, ये नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला फाउंडेशन चीज है जी छुट्टी। जब है, अब ओपन बोल रहे हैं, 14 15 16 है, रीजन भी पता कर रहे हैं, और उसको भी कैसे कवर करना है मुझे वो भी पता है। ये थोड़ा कि यार छुट्टी नहीं, छुट्टियां रोज सुनते हैं, यहाँ छुट्टी आए हो फिर छुट्टी, नहीं नहीं नहीं। इवन 3 टीचर को हमारा प्लस पॉइंट भी है। इवन मैं आज अभी अगर इसके बाद चला जाऊं, धीरे से आ जाएंगे, वो बाय बैक ले लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, वही बंदा सही है यार, मैं धीरे जिनको क्वेश्चन करा बाय बैक शुरू हो जाओ, छुट्टी नहीं होगी। अब टेक्स्ट की बात करनी है, कोई PDF सॉल्व करनी है, सो मेनी अरेंजमेंट्स, मैम ने कहना है कॉस्ट का सेशन लेना है, आप ले लो, और इधर फालतू लेना है, छुट्टी नहीं बचेगी, होती सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, लास्ट में इसका बचेगा आप इकट्ठे कर लेंगे, सिंपल। 3 तो टीचर हैं, कौन सा 6 हैं, और तीनों आपके सामने होते हैं, ये नहीं कि 8-10 हैं जी, कोई लेक्चर ले घर चला गया, कोई नहीं जाता, देखो आज तो यहाँ पे होते हैं सारे टीचर यहीं पे। इवन मैं तो यहीं पे होता हूँ 8 बजे तक, धीरे सर तो मैं तो यहीं पे होते हैं दोनों, मैम 4 बजे तक 6 बजे तक यहीं पे होते हैं। तो टीचर ने कहाँ जाना है? ये थोड़ा गाड़ी उठाई और भाग गए, फिर बच्चा भी देखता रहता है, कहाँ चले गए? यहीं बैठे हैं भाई, जाते हो जैसे मर्जी, आते हैं नहीं, बच्चे आते हैं डाउट लेके जाते हैं, जैसे मर्जी पूछो, क्या दिक्कत है? अब पूछना आपका काम है। हाँ, कई डाउट ये होते हैं कि सामने ही बताए जाते हैं, कई होते हैं कहे जाते हैं जी कल आ जियो, 10 मिनट पहले आ जियो, 10 मिनट बाद में ज्यादा प्रेफर है कि रुक के जाइयो, 10 15 मिनट लगेंगे, देखो डाउट तेरे 1 to 1 हो जाएंगे, और क्या चाहिए आपके से ज्यादा? ये टीचर आपके साथ इतना फैमिलियर है, मिल रहा है, तो ये चीजें पहले ही क्लियर कर दी। तो ये राइट ऑफ का सिस्टम। अगला इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, जानते हो कौन सी अमाउंट आएगी? एग्रीगेट अमाउंट, टोटल अमाउंट, लास्ट आया, अगर कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई तो। एक सर बचा, इन्वेस्टमेंट क्यों बोला आपने? इन्वेस्टमेंट ली ही इसलिए जाती है कि कल को उनको बेच सको, नॉट प्रॉपर्टी। यार बिल्डिंग बेच दोगे, बिजनेस कहाँ करोगे? समझे नहीं बात को? हाँ कहने जी कोई पैसे की आफत आन पड़ी, FD तोड़ू या घर बेच दो? घर बेच दो, पागल है, चलो करोगे? FD तोड़ो, बनाई FD क्यों थी? इस कारण से, नहीं ब्याज का नुकसान हो जाएगा, कॉमन सेंस है, होएगा, बट घर में क्या तो कहे, ये घर बेच दो, FD तोड़ो, म्यूचुअल फंड में पैसे हैं, थोड़ा नुकसान कम हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कोई नहीं, घर थोड़ा बेचोगे। सेम चीज बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट, बट नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, मैं अभी ऐड करूंगा, सब्जेक्ट टू प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सब्जेक्ट टू। ये मैंने क्यों लिखा? अभी इसके अंदर हमने प्लेन एंट्री करी है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, क्या पता बेचने पे लॉस हो जाए,
क्या पता बेचने में प्रॉफिट, और हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, हम डायरेक्टली वर्ड क्या यूज करेंगे, पीएनएल, डायरेक्टली पीएनएल। अगर मैं लिख नहीं रहा, चलो बता देता हूँ, अगर लॉस हुआ तो मैं पीएनएल को डायरेक्टली यहाँ पे सोनाली क्या कर दूंगा, डेबिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्रेडिट। खत्म सर, मैं कर दूं टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर सोच अगली एंट्री क्या करेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। क्या फायदा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, सब चीज ओके है। अब लिखो दो एंट्रियां और, मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अच्छा दो एंट्रियां और लिखो। आपके पास स्पेस मैंने दी हुई है शायद, चेक करो, वर्कशीट पे स्पेस मैंने दी हुई है। पहली कितनी एंट्री अब तक होगी हमारे पास, चार हो गई। एक राइट ऑफ की एंट्री कर लेते हैं, राइट ऑफ की एंट्री हेडिंग दे सकते हो, राइट ऑफ द लॉस ऑन बायबैक। अगर लॉस को राइट ऑफ करते हो तो मैंने कहा था एसपी डेबिट, याद है कुछ, कैपिटल रिजर्व, जैसे काम कम आएगा पर बता देते हैं, कैपिटल रिजर्व डेबिट। लास्ट रिजॉर्ट आपने किसके पास जाना है, इसी के साथ लिख देता हूं कौन, एसपीएल। ये प्रायोरिटी होती है सर, तो ऐसा नहीं कर सकते, जब पता ही है जनरल बैठा ही है, क्यों इतना दिमाग खर्च करवा रहे हो। ये वर्ड ही बोलो ना, मिनिमम यूज ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व कम से कम यूज करने हैं, ये नहीं कि वो तो फिर देख ही रहा है यार, समझे नहीं, पैसे किसको नहीं दिख रहा कि जनरल रिजर्व में करोड़ रुपए पड़ा है, देने 10,000 है अब, कहीं या जेब में खुले पैसे होते हैं, 10, 20, 100, 50, 200, पेमेंट भी ऐसी है, आप खुले देना प्रेफर करेंगे। क्यों, 500 का नोट तो जमाना है, 10 रुपए के लिए खुले है तो है। दुकानदार भी कहता है भैया देख लो, वरना पेटीएम कर दो, ये बोलता है, या चेंज, मैं हाँ देख लेता हूँ भाई, 2 मिनट लगेंगे, चेक कर लेता हूँ, हाँ निकल आए, अच्छी बात है ना, उसका भी कम सर गया, आपका भी हो गया। सेम चीज जब एसपी बैठा है, वो इतना सामने बैठा है तेरे, आप उससे हेल्प ना लेते हुए किसी और से हेल्प ले रहे हैं, बेवकूफी है। और बेवकूफी को हम करने नहीं देंगे, बिकॉज तभी मैंने लाइन लिखवा दी है, सब प्रेफरेंस। फर्स्ट स्टेप कहाँ जाना है, देन नंबर 2, लॉस ऑन, क्या वर्ड था, बायबैक, यू कैन सी दैट। सर इसको और नाम भी दे सकते हैं, मैंने कहा था प्रीमियम पेबल, आई थिंक सो, गुड नेम इज दैट, लॉस ऑन बायबैक, हमने नाम यूज भी किया हुआ है डिवेंचर में, वो 6 केस, इशू प्रीमियम, पार पे रिडीम, ज्यादा कुछ, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर सेम नाम है, लॉस ऑन बायबैक डेबिट। सर प्रीमियम डेबिट, सर ये ना ही करूं, सीधा ही एसपी लिख दूं, मैं तब भी नहीं रोकूंगा, तब भी नहीं रोकूंगा, पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मेरा कि हम सब बराबर चलें, वरना फिर एंट्री में गैप आ जाता है, कोई आगे चल रहा है पीछे, सब एक फॉर्मेट फॉलो करें कि हम लॉस को राइट ऑफ करके आएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब अगली एंट्री, ध्यान सोचो, अब मैं बेसिक रूट बोलूं, जब भी बायबैक का क्वेश्चन आएगा कितनी एंट्रियां होंगी ही होंगी, चार, जल्दी बोलना। जब भी बाय, मैं तो एंट्री में खेलता हूँ कि मतलब क्वेश्चन में एंट्रियां पढ़ लो, जब भी बायबैक आएगा मिनिमम 4 एंट्रियां होंगी ही होंगी। नंबर 1, ड्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, लॉस ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, तीसरी सीआरआर, एफर टू सीआरआर, शॉर्ट चल जाएगा। नंबर 4, राइट ऑफ, राइट ऑफ हो गया, कम कर सकते हो, मिनिमम 3, लॉस की मत करो, डायरेक्टली इन ड्यू टाइम यू कैन यूज द वर्ड एसपी, हाँ या ना, ओके रिपोर्ट, ये हो गया। सर अगर कैपिटल आउट ऑफ कैपिटल किया तो शेयर इशू करेंगे, और बचपन में शेयर इशू की एंट्री आप जानते हो, बैंक टू शेयर कैपिटल, वो मैं दो नहीं करता, वो बच वाली, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, याद है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये मैं क्यों बोलता हूँ, कई बच्चों का ना बेस आई थिंक सो नहीं क्लियर हो पाता, पुराना है, कहीं आपको लगे तो मुझे बता के जाना है कि सर ये थोड़ा मुझे रिपीट कर दिया करो, या मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, मुझे लगता है एंट्री आपको आती है, देन आप अकॉर्डिंग चल पाते हैं, ये सुन लेना। अब कई बार फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, वो मोस्टली +1 से लिंक है, ट्रेडिंग P&L, किसी का बहुत तेज होता है भाई, वो बड़ा जल्दी कैच कर लेता है, कोई सा तो आप उड़ा रहे हो, प्रैक्टिस आप ही नहीं करना है, बट किसी को एंट्री इतनी जल्दी नहीं मैच होती भाई, लास्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है, वो कहता मुझे नहीं समझाता, फटाफट आप कैसे डेबिट कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो, रुक जाएंगे, पूछना बट आपका ड्यूटी है, मैं नहीं ऐसे बता पाऊंगा, तभी रुक के आपसे पूछता हूँ कि एंट्री याद है। अब तक कितने एंट्री लिख ली मैंने, 5, एक उसके अंदर थी, वो तो एसेट की है, सर इन्वेस्टमेंट जरूरी तो नहीं, नहीं कुछ भी हो सकता है। अब लिखो नंबर 2 एंट्री,
फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर वो डिबेंचर को भी रिडीम करवा सकता है बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वो आपको तंग नहीं करेगा। किस बात का? उसकी फॉर्मेलिटीज को लेके, डीआरआर वगैरह को लेके नॉर्मली वो एंट्री कराएगा। कौन सी वाली जानते हो? ड्यू करके पेमेंट, जानते हो? डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो तंग नहीं करेगा। वो नॉर्मल रहेगा, बेचारा शांत रहेगा। ठीक है। बट अगर उसने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करवाए फिर वो तैयारी तो उसे पूरी करवाएगा। प्रेफरेंस शेयर ड्यू भी कराएगा, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट भी कराएगा, सीआरआर भी बनवाएगा, प्रीमियम भी राइट ऑफ। मतलब उसका आप कहेंगे ये क्या हो गया, इक्विटी शेयर की 4 एंट्रियां और 4 एंट्रियां प्रेफरेंस, 8। टाइम बचा सकते हैं, पेमेंट इकट्ठी कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, लॉस इकट्ठे राइट ऑफ करा देंगे। इतना का आपके लिए कर सकता हूँ, अदरवाइज अलग अलग है भाई। तो क्या एंट्री बनती है, मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। मान लो 10% याद है, कोई नाम नहीं बोलते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, पेपर में नाम अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो यार, 10, 9, 6% जो भी वो लिखा होगा, सब लिखा होगा। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल पूरा वर्ड है, डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, थोड़े शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ चल जाएगा, अब तो आते होंगे आपको। RED डॉट रिडम्पशन, PREF डॉट प्रेफरेंस, काफी बातें क्लियर करूंगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और इसको मैं लिखता भी हूं आपके लिए, ये ड्यू की एंट्री है। पूरा कंसेप्ट चलेगा यार, ये थोड़ा कि मजाक चल रहा है, पूरा कंसेप्ट चलेगा आपके साथ। ये ड्यू की एंट्री है तो कॉमन सेंस अगला, मैं पूरा सेट ही चल रहा हूँ, पूरा सेट चल रहा हूँ। देन अगली एंट्री में लगे हाथ इसको क्या कर देंगे मेरे भाई, पे। और आप कभी चेक करना, आईसीआई में खुद का रखा है, इनका ना कोई सिस्टम नहीं है। ये कई बार पहले पेमेंट कराए थे, आप डर जाओगे है ये कौन बंदा है, पहले ही पैसे कर रहा है। आप अपने स्टाइल से चलेंगे यार, जो बीकॉम में पढ़ाते थे हम लोग, वही सीए वाला पुराने वाला। पहले ड्यू करेंगे, फॉर्मेलिटी सीआरआर वगैरह पूरी करेंगे, मैं लास्ट में जाके पे करता हूँ। पर आजकल मैं कंफर्टेबल कर दिया बच्चे के लिए, जब तू कर दे यार, तेरा मन लगता है कर दे, बट पहले मत पे करो यार। तैयारी करी नहीं, पहली पे है, कैसे कर दोगे आप लोग ये? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू मेरे भाई क्या आ जाएगा, बैंक। मैं अभी दो ही एंट्री, बट यू नीड दैट, सीआरआर भी बनेगा एंड प्रीमियम भी राइट ऑफ होगा। तो नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्रिएशन ऑफ सीआरआर एंड प्रीमियम पेबल आल्सो रिटर्न। मैं बेसिक लिख दिया, क्यों बार बार एंट्री रिपीट करनी, वही एफ टू सीआर, फिर वही एसपी डेबिट, जर्नल्स ऑफ डेबिट टू प्रीमियम पेबल, एक ही बात है, बट बेसिक इज देयर। यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो। कहाँ पे जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर वही ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, पर हम चलेंगे उसको अकॉर्डिंगली। और पूछो, कल शुरू करूं? आज के बाद बाय बाय का आया तो 4 एंट्रियां, प्रेफरेंशियल लगा 4 उसकी, दो इकट्ठी कर देना, दो इकट्ठी कर देना, प्रीमियम राइट ऑफ करने वाली, सीआरआर बनाने वाली, वही से तो बनना है, वही से तो बनना है। पर मैं टोटल दिखाऊंगा नीचे नरेशन में, नरेशन याद है, हाँ वहां पे। हाँ ड्यू लग करो दोनों, पेमेंट लग करो दोनों, कई बच्चे इकट्ठे भी करते हैं, जाते होते हैं, कर लो अलग अलग यार, क्या दिक्कत है तुम्हें। एक एंट्री फालतू है, किस बात की, राइट ऑफ की बता दी। एक एंट्री फालतू है अगर एसेट बेचते हो, सारी बात ओके। इसमें इतना सीरियस तंग नहीं करूंगा, आज ही कुर्सी बैठ क्लियर कर रहा हूँ कि प्रेफरेंस शेयर के पैसे नहीं आए, वो नहीं आए, नहीं मिले, नॉट ट्रेसेबल, टेक्निकल था वो, मैं अभी पंगा नहीं लूंगा। अगला कंसेप्ट, हेडिंग देंगे मेरे साथ साथ, बोनस शेयर्स। तो मैं पहले ही सारा बता के चलता हूँ। बोनस शेयर, बोनस शेयर की दो एंट्री ज्यादा नहीं है। फर्स्ट नंबर पे आप किसको यूज करेंगे, सीआर, फटाफट ही करेंगे। फर्स्ट नंबर पे किसको यूज करेंगे, सीआरआर, आगे बताओ। नंबर 2 सर एसपी जी, अभी आप कह रहे थे उसके यूटिलाइजेशन है एसपी। नंबर 3 जर्नल रिजर्व, एंड ही कर दूं, टाइम बच जाएगा। एसपीएल डेबिट टू बोनस शेयर्स। कई बच्चे यहाँ पे जो मैं पहले लिखवाता था,
टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये लाइन लिखवाता था वो तो काफी बड़ी हो जाती थी, अब छोटी कर दी, अब बोनस शेयर ही कर दी। क्या चिंता करनी, आईसीआई लिख रहा लिखो, फिर हमें क्या दिक्कत है, हमें आईसीआई से बाहर नहीं चलना जी, बस सिंपल सी बात है। गुरु मान्यो ग्रंथ वाली बात होती है, आईसीआई जो कहेगा बस खत्म। वो कहेगा ये 1+1 3 होते होंगे सर, आप कह रहे हो तो होते हैं, पास उन्हें वही करना है, तो हम पंगा नहीं लेंगे, हम वही करके आएंगे, सिंपल सी बात है। अब अगला पॉइंट आता है, जहां assumptions वगैरह होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी एंट्री होती है इसकी, आप जानते हो, बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मेरी तरफ से यहाँ पे एक बार के लिए एंट्री पार्ट पूरे चैप्टर का खत्म हो जाता है, एक बार लिख लो। अब एक मजेदार चीज बताऊं, अगर आपको याद है बोनस में भी दो चीजें होती थी, मजा नहीं आता, तुम ग्रिप नहीं करते यार, बराबर चलो भाई, लगे राइट साले। एक बोनस कॉल होती थी, बोनस शेयर होता था, फर्क था इसमें, दिमाग चाहिए होगा मुझे आपका। मेजर फर्क जानते हो क्या फर्क है, चलो सोचो। पेंडिंग अमाउंट होती है, कवर करते हैं हम लोग, मैं मानता हूँ। फर्क क्या है, मेन फर्क क्या है, क्या कुछ है डिफरेंस इज दैट। एंट्री में फर्क है, कॉमन सेंस, ये मत कह देना कि सही में होती है, ये तो पागल बंद करो ये, हाँ एंट्री में फर्क है, वो बोनस कॉल है, बोनस शेयर है, उसकी 3 एंट्री, इसकी 2 एंट्री मानता हूँ। मेन डिफरेंस, हाँ, बोनस कॉल में सीआर और एसपी यूज, बोनस कॉल होती ही फ्रीज से, सिर्फ जर्नल एंड फ्रॉम द एसपी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ पता है मैंने, क्योंकि इसमें भी आपको तंग नहीं करूंगा, क्योंकि आईसीआई ने थोड़ा ना, यही आईसीआई की मजेदार चीज है बस हमें, यही अच्छा लगता है इनका बस, ये सिस्टमेटिक चल रहा है, जितना भी लेवल है बच्चे का उतना ही पूछूंगा। फिर तो यार आप समझे नहीं, ये एक चैप्टर थोड़ा, फिर 4 चैप्टर ऐसा नहीं, फिर तो सीधा बोलो ना, बाय बैक ऑफ शेयर हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, बोनस शेयर, राइट इशू भी डाल दो, फिर तो बोनस की एंट्री करा तो रहा हूँ, फिर रह गया क्या इसके पीछे, फिर 4 चैप्टर बोलो ना इसको। तो उन्होंने कह दिया हम बोनस कॉल नहीं पूछेंगे, जैसे मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं पूछूंगा, बोनस कॉल नहीं पूछूंगा, बोनस शेयर पूछूंगा। आपके सामने बैठे हैं दोनों, ये चीज का बड़ा आपको फील आएगा कि हाँ यार स्टैंडर्ड है इनका एक, और ये अपने मॉड्यूल से बाहर नहीं जाते, जो पढ़ा है वो पूछेंगे। 20 के नंबर का तो यार हम मानते ही हैं, वो भी मुश्किल नहीं होता, आपके सामने रखूंगा पेपर, आप कहोगे यार ये पेपर थे हम क्या इसको करके आए, 1 महीना दे देना। उनको भी यही कहा था, 11 मार्च से 11 अप्रैल, एक्चुअल छुट्टी में आ रही है बल्कि 3 में, 11 मार्च से 11 अप्रैल, जितने चैप्टर करा पाऊंगा पेपर आपके सामने रखूंगा, आप उसी पेपर में पास होंगे। आप कहेंगे ये 1 महीने में 40 नंबर आ रहे थे, मैं कहाँ था फिर, देन यू फील इट, और मैं कुछ नहीं करूंगा, करेंगे आप लोग, बस आपको बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं कि ये कुछ भी नहीं है। बच्चों की एंट्री, हर बच्चा खेलता है सेंट्रियों से, और आप खेल चुके हैं, +1 +2 फाउंडेशन बीकॉम रूट, तो ये कुछ भी नहीं है। दीज आर द मैक्सिमम एंट्री फ्रॉम माई साइड। अब एक चीज बचती है, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जो मैं बेसिक पे आऊंगा, अब लिखो। जो मेरा फर्स्ट डे आपसे बात होनी थी वैसे मैंने नहीं करी, जो मैं हर बच्चे को पहले दिन कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले पूछता हूँ कि पहले तो ये चेक कर, एक देसी भाषा में, करना क्या है। जैसे कोई कहता है भाई साहब आपसे काम है, मैं तो काम बोल, फिर देखेंगे होता नहीं होता। सेम यहाँ मेरी मेंटल एक थ्योरी कहती है, इस चैप्टर में करना क्या है। ट्रेडिंग पी एंड एल कहा जी, बैलेंस शीट, वो बात की बात है, हमें नहीं आता करना क्या है। बीआरएस एक स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन एक एंट्री पास होगी, तो बता करना क्या है। मैं कही इसमें ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 2 चीजें करनी, सिर्फ 2। नंबर 1 इज जर्नल, मैं क्या आई एम टू रेडी विद दिस, कर दिया पैक। ये सारी एंट्रियां राघव नहीं आएंगी, इधर जो 9 एंट्रियां करेंगे, नहीं नहीं 2 भी नहीं करनी, 3 भी नहीं करनी, आपको कई बार तो एंट्री नहीं पूछेगा, सिर्फ टेस्ट पूछेगा, बस ये बता दो क्या बायबैक विद इन द लिमिट है या नहीं, खत्म, दैट्स इट, ओके। दूसरा आपसे जरूर तंग करेगा, और आज ही इसको हम ऐसी तरीके से तैयार करेंगे, वो है बैलेंस शीट। यहाँ ऐसे गेम खेल गया हमारे साथ, क्यों खेल गया, 6 चैप्टर है मेरे सिलेबस में, 6 में बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट कंपनी अकाउंट्स की है। कंपनी अकाउंट्स की आपको पता चलती है हेड सब हेड, ये नहीं कि मर्जी के मालिक हैं, जहां जी करा डेटर, जहां जी करा क्रेडिटर है, कभी लैंड एंड बिल्डिंग, फिर स्टॉक, फिर प्लांट एंड मशीनरी, कभी क्या, नहीं, इन सिस्टमैटिक विद वर्किंग नोट्स, विद नोट्स टू अकाउंट्स, एंड इट टेक्स टाइम, ये मैं टाइम खाएगी, इसमें स्पीड चाहिए। और एक चैप्टर नहीं,
4 से 6 चैप्टर है, ये हो गया बैलेंस शीट वाला। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फिर बैलेंस शीट, अमेलगमेशन फिर बैलेंस शीट, होल्डिंग कंपनी फिर बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर बैलेंस शीट, सब चीजों में बैलेंस शीट है। और ये आप जान सकते हो 4 से 5 पेज लेती है बैलेंस शीट। नोट्स तक नहीं करनी हो आपकी इच्छा है, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो पेपर लेंदी हो गया, तो आज एक गुरु मंत्र सुनते जाना। लेंदी का एक इलाज है, प्रैक्टिस। चिंता नहीं, चिंतन है। चिंता करी जाओ, नहीं चिंतन करो। चलो बड़ा, अब चिंता करी जा रहे हो तो प्रॉब्लम किसी से डिस्कस करो। शायद कोई रिजॉर्ट निकल आए, अब ऐसा प्रैक्टिकल की दिक्कत थी, मैं चिंता करी जा रहा हूँ, टेंशन 3-4 दिन से, किसी से वैसे डिस्कस कर लिया, उसने 1 मिनट से पहले क्लू दे दिया, कहता ये पॉइंट ऐसे कर ले, अच्छा हो गया। वही 4 दिन में दिमाग खराब करके बैठे। सेम चीज यहाँ पे है, रोज डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। बोल अभी बैलेंस शीट है, बोल अभी बैलेंस शीट है, बनाने से ही होगी। स्पीड बनाओ, टेक्निक बताऊंगा कैसे करनी है, हो जाएगी, बस बात खत्म होती है। पर सोच सोच के तो नहीं होगी, ये अपने आप ही बन जाए, जादू मंत्र तो है नहीं। तो ये हमारी होगी रिक्वायरमेंट। डाउट किसी को? डन। अभी मैंने यूटिलाइजेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, एसपी लिखो, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके यूटिलाइजेशन है मेरे भाई फिक्स्ड। इसलिए लिखवा दिया कि बच्चा मेरी तरफ से पूरा तैयार रहे, इसके यूटिलाइजेशन है। तो मैं इस तरह से कई बार 5 एरो टाइप बना देता हूँ, जस्ट छोटा छोटा लिखाएंगे, कौन सा हमें पेपर में थ्योरी लिख के आनी है। यू आर रेडी फॉर दैट? ओनली 5 पॉइंट्स। नंबर 1 फॉर बोनस शेयर्स, नंबर 2 फॉर बायबैक प्रीमियम। बता दूं कौन सा बायबैक के काम नहीं आती? बायबैक में जो क्या दिया जाता है, प्रीमियम, उसके काम आती है। नंबर 3 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या कौन, डिबेंचर्स प्रीमियम। इनको भी जाते वक्त क्या देना पड़ता है भाइयों, प्रीमियम। तो प्रीमियम में से प्रीमियम यूज हो जाएगा, सिंपल। नंबर 4 राइटिंग ऑफ द लॉसेस, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, सही है। लास्ट वन राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसको आप मसलीनियस एक्सपेंडिचर भी कहते हो, फक्टिशियस एसेट भी कह देते हो, अंडर राइटिंग कमीशन वर्ड भी इसमें आता है। सो मेनी वर्ड्स आते हैं, मतलब दीज आर द 5 यूजेस ऑफ द पर्टिकुलर एसपी। बोनस शेयर्स के लिए अभी दिया नहीं, बायबैक के प्रीमियम के लिए प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस या डिबेंचर प्रीमियम के लिए, राइट ऑफ द लॉसेस के लिए, या राइट ऑफ द किसके लिए, प्रीमियम। डाउट? इसके अंदर जो बायबैक पेमेंट है उसके अंदर सिर्फ रिसोर्सेज यूज हो, हाँ, वो इन्होंने सही पूछा कि जो पावला वहां लिखा नहीं एफआर, तो एफआर के अकॉर्डिंग तो फ्री हो नहीं सकता, बट हम टेस्टिंग पर्पस के लिए एसपी को क्या मानेंगे, एफआर। दैट्स इट। अब एक अमेंडमेंट है, अभी तो मैं डाउट पे आया नहीं। 3 डाउट है पूरे पूरी बुक में, 3 डाउट। डाउट मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, कभी ऐसे क्या मान लेते हैं, कभी क्या, और नीचे अल्टरनेटिव आंसर लिख के जाता है। सुना बट ऑल्टरनेटिव आंसर ऐसे भी करेंगे तो ठीक है। उस डाउट को तो आज छेड़ने का फायदा नहीं, बिकॉज वो तीसरे टेस्ट से लिंक करते हैं। किससे टेस्ट से? तीसरा डेटिकोटी। मैं पढ़ाया नहीं भाई, मैं पढ़ाया नहीं, जरूरत ही नहीं आज मुझे, जरूरत ही नहीं मुझे आज। बस एक छोटू सा डाउट है जो मुझे बोलना पड़ेगा आपके साथ। कभी लिस्टेड कंपनी नाम सुना है? लिख लो स्टार मार्क करके, बस ये उस्ताद है हमारा। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी whose books of accounts maintained according to section 133 of कंपनीज एक्ट 2013, लिख लो आराम से। इन केस ऑफ, क्या कहा मैंने, लिस्टेड कंपनी जिसके BOA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू
सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और एक्ट में लिख लो इसका मतलब क्या है, कहता क्या है 133, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहता क्या है, मोटा मोटी बोल दिया 133 कहता क्या है, वो ज्ञान नहीं देता। कंप्लायंस विद एएस, एएस एएस बोलते हैं इसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, दैट कंपनीज नेवर, वर्ड ध्यान से सुनना, नेवर यूज एसपी फॉर द प्रीमियम पेबल at the time of buyback of shares. Never use SP for the premium payable at the time of buyback of shares, oblique करके redemption of प्रेफरेंस शेयर्स। डिवेंचर पे कोई डाउट नहीं है, इन दोनों पे डाउट है। तो एक छोटी सी अमेंडमेंट मुझे रास्ते में लगी तो मैं आपके सामने ले आया भाइयों। अभी रास्ते में आएगी तो हम तंग नहीं होंगे, तो रेडी फॉर दैट। तो कहोगे सर आपने पहले भी बता दिया ऐसा कुछ, तो मैं कह रहा हूँ आप सारी पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन छोड़ के, वो कल के लेक्चर में हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर सारा लिखवा दिया आपने, बस अब फ्रेम करना है एंड ओके करना है। अब देखो एक बार, लिस्टेड कंपनी में सर कुछ ना लिखा हुआ, वैसे तो अनलिस्टेड लिखा होगा, कुछ ना लिखा हुआ तब भी हम उसको क्या मानेंगे, अनलिस्टेड लिख सकते हो। इफ नथिंग मेंशन, नोट देके, if nothing mentioned, then assume that company is अनलिस्टेड कंपनी, जिसको आप नॉन लिस्टेड भी बोलते हो, तो लैंग्वेज आपकी है अनलिस्टेड। नथिंग मेंशन, अज्यूम दैट कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी। सही हो गया, रेडी। राइटिंग पार्ट मेरी तरफ से ओके, यूटिलाइजेशन भी लिखवा दिया भाई। अब सिर्फ पूरे चैप्टर में, मानोगे पूरे चैप्टर में 2 टेस्ट भी रेडी, सिर्फ एक चीज रहेगी, कौन सी, डेट लिक्विडिटी टेस्ट। वो आज काम नहीं आना तो रुक गया, वरना इकट्ठे करके उसको दोबारा लिखेंगे। अब आ जाओ मेरी इस नोटिंग पे, इस नोटिंग पे आओ जल्दी, 2 मिनट लेंगे बस, जल्दी आ जाओ। सभी ओपन कर लो, कॉपी साथ में रखो, कॉपी साथ में रखो। अभी शुरू करेंगे सभी लोग, सभी लोग साथ देंगे जब, विजिबल है सबको। ओके, चलिए शुरू करते हैं भाइयों। टॉपिक का नाम जय श्री गणेश करते हुए ध्यान से, बायबैक ऑफ शेयर्स। रेडी फॉर दैट, सभी रेडी, ओके। एम लिमिटेड, पहला क्वेश्चन, एम लिमिटेड furnishes the following balance sheet as at 31 मार्च 2000, बताया नहीं, एक्स बोल गया है, तो हम इसको 21 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2001 भी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू डेटा कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी वो थर्ड नंबर एक्स ही बोल के जाएगा, तो वहां पे भी किस ट्रीट कर लेना, 2 ट्रीट कर लेना, या 0। जी कौन सा होता है, 0 2 x1, डर जाओगे। अब सुनो, पर्टिकुलर्स है और एक अच्छी खबर, कंपनी में जर्नल करना है एंड क्या करनी है, बैलेंस शीट। अच्छी खबर ये है बैलेंस शीट बनेगी कंपनीज एक्ट, दूसरी अच्छी खबर ये है ऑलरेडी बैलेंस शीट बनी पड़ी है। यू हैव टू ओनली कॉपी द डेटा, बस चेंजेस तो होंगी यार, कॉमन सेंस है, कोई चीज कम हो जाएगी, कोई चीज बढ़ जाएगी। ओके रिपोर्ट। एक डाउट रह गया, बोनस शेयर जो भी दिए जाएंगे, ये बायबैक से पहले दिए जाएंगे या बायबैक के बाद, बताइए पूछ लिया। तो आप कहोगे सर हो तो देखो कुछ भी सकता है, हो तो कुछ भी होता है, मैं पहले दिवाता हूँ, बट दैट्स इट। क्योंकि मैं कंबलों को देना चाहूंगा, मैं क्यों कहूंगा, अब पता चल रहा है बायबैक देना है, पहले ही क्यों नाश कर रहे हो। जैसे कोई पार्टी में एक और डिश मंगाई हुई है, तो जा यार, पहला चले जाएगा फिर पा खाएंगे, सिंपल सी बात है। अपनी पार्टी डाल चलेगी ना उसके बाद, 6 से 8 आपके साथ, फिर मैं तो वहीं पे हूँ, 8 से 12 लगो मेरी पार्टी, मेरी पार्टी लगवाएगी, तू आया खाया पिया, आपके बाय बाय टाटा गिफ्ट लिए, जाओ जी जाओ, नहीं घर वाले भेज दिया, पार्टी मेरी है, ठीक है, मैंने करना है।
तो वो सिंपल सिस्टम है। तो बायबैक 99% करा, तो देखो इतना भी मैंने क्यों पूछा, मैं ऐसी बातें बोल देता हूँ क्लास में, प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है यार, तुम क्यों मना कर रहे हो, कंपनी देना चाहती है दे दो सर, क्या बात हुई, जात रहे सर, बाय बाय दे दो, हमें क्या दिक्कत है, बट चांसेस है बाद में, और थोड़ा सा अप्लाइज भी तो करना है, तुम्हें बाय बाय करवा दिया, फिर तुम्हें बोनस भी दे दिया, थोड़ा ठीक रहो, और देखा जाए प्रॉफिट आपके थे, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट आप ही के प्रॉफिट आपको दे दिए कैपिटल फॉर्म में, और तो कुछ नहीं किया, तो बताओ खुश है कि हमें शेयर मिल रहे हैं यार, जब कम दे भी दिए तो और शेयर मिल भी तो रहे हैं, सिंपल। अब सुनो, शेयर होल्डर फंड्स में पहला वर्ड क्या लिखा होता है, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व, और ये मॉड्यूल का क्वेश्चन, मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है, सारे सारे सारी पीडीएफ जितनी है सब मॉड्यूल है, आईसीए मॉड्यूल का एक ही क्वेश्चन है, तुमने टाइप करा दिया कि आप क्या भी ऑर्डर करोगे, आप आओ आएंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रेडी फॉर दैट। जब भी नोट्स दिए हों तो वी हैव टू स्टडी फ्रॉम द नोट्स, मैं कभी दिमाग खराब नहीं करता, वही ज्ञान लाई जा रहे हैं, 5 और कैसे है हमें क्या लेना है, बाद में जाएंगे, बाद में। लॉन्ग टर्म बोरिंग नंबर 3 नोट, वैसे इससे लॉन्ग टर्म बोरिंग का पूरे चैप्टर में काम नहीं होता, बैठा बैठा तो छेड़ा क्यों है। ट्रेड पेबल का मतलब कौन होता है जानते हो, क्रेडिटर प्लस बीपी, क्रेडिटर प्लस बीपी, बैठे रहने दो, टोटल हो गया, टोटल हो गया। एसेट्स में पीपीई याद है, एएस 10 ने नाम चेंज कर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने नाम चेंज कर दिया, पहले बोलते थे फिक्स्ड एसेट्स, अब बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, पर यहां नहीं है, उसके अंदर दो पार्ट आते हैं, पीपीई एंड इंटेंजिबल, ठीक हो गया। चलो इसका 4 नंबर पार्ट है, मैंने क्या लेना, होगा कोई कार स्कूटर प्लांट बिल्डिंग, होगा बाय बैक में कार स्कूटर का क्या काम, बेचोगे तो बात करो वरना छोड़ो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किस पे पड़ी है, एट कॉस्ट, मुझे क्या दिक्कत है, बेचोगे तो बात करूंगा वरना बैठे रहो यार, एट कॉस्ट क्या दिक्कत है। इसका भी पॉइंट लेके आऊंगा एट कॉस्ट वाले का, आप देखोगे ना, ये तो पढ़ रहे हो, पहली बार आए हो मेरे पास, आपको फील होएगा, मैं हर चीज लिंक कराऊंगा कि +1 से, +1 +2 फाउंडेशन, कईयों को तो मजा आता है, तो कहते हैं साला वहां पढ़ा कहाँ था हमने, ये हमें तो याद ही नहीं, फिर याद करो बस, सिंपल सी बात है, कोई सोचने वाली बात नहीं कि हमें आता नहीं, ये नहीं आता, सीखने के लिए तो बैठे हैं, सीखने के लिए, गलतियां करने के लिए तो बैठे हैं, हम सोचे नहीं मुझे तो आता नहीं, फिर क्या हो गया, तभी तो बैठे हैं, और किस लिए इकट्ठा हुए हैं, कि अगर मैं मुझे बताऊं हमने पढ़ी हुई चीजें, मैं तो सीआर बोल के भाग जाता, जीरो से चलेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, इन चीजों का मेरे से वैसे बता रहा हूँ कोई काम नहीं, सिर्फ इसको छोड़ के, कैश, और 1000 है भाई, याद रखना, 1000 मतलब 10 लाख, 1000 1000 3 जीरो कितने हो गए, 10 लाख 6 जीरो, यानी कैसे उलझे दो। अब कहता नीचे नोट्स अकाउंट्स हैं, ऑथराइज इशूड एंड, मुझे तो ये चाहिए, कहता 3 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 ईच के कितने बनते हैं, 30 लाख, ये भी थाउजेंड में है, तभी ये कितना बन गया मेरे भाई, 3000, बट मुझे जरूरत इसकी है, दोबारा जा, दिस इज माई नंबर ऑफ, क्या आ जाएंगे जल्दी बोलो, दिस इज माई, एक मिनट जी, दिस इज माई, क्या आ जाएंगे जल्दी बोलो, नंबर ऑफ क्या आएंगे भाई, शेयर्स, इसको जल्दी टिक करिए, आप लिखो यहाँ पे, मैं इसको बाद में करता हूँ, अगला पॉइंट चेक करो, नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे जी, शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट मुझे चेक करके बता, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, 20,9% प्रेफरेंस शेयर, मुझे क्या कहते हैं, बैठे रहने दो इनको, कुछ बोलेंगे तो पूछ लेंगे, वरना शांति से बैठे बैठे रहने दो। 20,000 इंटू 100 कितना होता है, 20 लाख, 20 लाख इंटू 1000 कर लेंगे तो 2000। अगला पॉइंट फटाफट पढ़ के बताइए क्या है, जल्दी पढ़ के बताइए, रिजर्व एंड क्या पॉइंट है जी, सरप्लस, मुझे पीडीएफ थोड़ा देखना पड़ेगा, आप एक रीड कर लो, कैपिटल रिजर्व से कभी कोई काम आएगा हमारे, कैपिटल रिजर्व से कोई काम नहीं, और बताया भी नहीं है कौन से वाला प्रॉफिट, मैं क्या मानूंगा, नॉन कैश, लिख लो, लिख लो ब्रैकेट में, नथिंग मेंशन, हम क्या मानने वाले हैं, नॉन कैश, नथिंग मेंशन, हम क्या मानने वाले हैं, नॉन कैश। रेवेन्यू रिजर्व को क्या मान सकते हैं, अंडरलाइन करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व को फटाफट जल्दी, फ्री तो है ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल रिजर्व, लिखो अपनी भाषा में, लिखो इसको अपनी लैंग्वेज में, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, रेवेन्यू को बचे, रेवेन्यू रिजर्व को लिखो जर्नल रिजर्व, लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड एसपी दिया हुआ है, कितने जल्दी बोलेंगे, 500, वैसे एसपी फ्री नहीं होता, 500,000 मतलब 5 लाख, ओके पढ़ा है, नीचे आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या शानदार पढ़ा है, 1800,000 मतलब 18 लाख, अच्छी अमाउंट पड़ी है। जर्नल रिजर्व कितना पड़ा था, 4,000, 40 लाख, पहले ही बहुत सारे रिजर्व आपके पास पड़े हैं। अब सुनो आज का मेन क्वेश्चन, डिवेंचर से कोई काम नहीं है, पीपी एट कॉस्ट क्या दिया हुआ चेक करके बताओ, 3,000 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्थ, तो याद होगा बचपन से 250, नेट कैरिंग वैल्यू, नया वर्ड आपके लिए आ गया, आज समझ नहीं आएगा, जब AS 28 पढ़ेंगे, AS 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, देन वहां पे वर्ड आता है CA, कैरिंग
अमाउंट, इसके बगल में लिख लो बुक वैल्यू। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक वैल्यू, याद है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्शन क्या आता है? बुक वैल्यू। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो जाता है भाइयों। अंडरलाइन करो लास्ट लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी, क्या मांगा आपसे? जर्नल। सिर्फ आपसे मैंने दो बातें मांगी है, पढ़ो क्या? कंपनी पास द रेजोल्यूशन टू बाय बैक कितने परसेंट? 20। अब आप डाउट क्रिएट करें, क्या पता है बाय बैक विद इन द लिमिट है या नहीं, मुझसे पूछा ही नहीं। कितने शेयर से क्वेश्चन में देख के बताओ। 3 लाख, 3 लाख का 20%, 60,000। लिखो लिखो, इसको भी लिखा करो, इसको लिखो प्रॉफिट। 3 लाख का 20% कितना हुआ? 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ कितने में भाई? 15 रुपए। 15 रुपए के हिसाब से शेयर्स को क्या करेंगे? बायबैक। वो बात की बात है, कितने पैसे चाहिए कितने नहीं। लास्ट लाइन एक और है, कहना फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस। अब पैसे की तो थे, फिर भी इसका मन कर गया क्या? इट्स सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट, सारी नहीं, सारी नहीं। और मजे देख रहे हो, मजे देख रहे हो, नीचे 30 lakhs बोल रहा है, ऊपर इन 1000 बोल रहा है। तो थोड़ा आप दिमाग रखना, चेक करो इन्वेस्टमेंट कितने थाउजेंड थी। इन्वेस्टमेंट वापिस आओ, 5,000 थाउजेंड लैक्स बोल, 50 लाख। सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, उस 50 लाख में से कोई एक इन्वेस्टमेंट, मान लो रिलायंस के शेयर 30 लाख वाले कितने के बेचे? 25। बच्चे का डाउट आया, अब मैं सारा क्वेश्चन थाउजेंड्स में करूं या इन लैक्स करूं? मैं रोकने वाला कुछ नहीं हूं, जैसा आपका मन करता है वैसे करो। इन लैक्स भी कर सकते हो तो फिगर छोटी हो जाएंगी, 30, 25, 5। समझे नहीं? बैंक ऑन डेबिट इन्वेस्ट, बैंक ऑन डेबिट 25, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 5, टू इन्वेस्टमेंट्स 30। सर अगर पूरी फिगर लिख ले, पूरी लिख लें, 25 लाख, 5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी सेम। मगर क्वेश्चन दो दो वैरायटी पे आ गया, थाउजेंड भी बोली जा रहा है, लैक्स भी बोली जा रहा है। अब आप चलो कैसे चलना है, मैं इन रुपीज चलूंगा, मैं इन रुपीज चलूंगा। करो शुरू, एक बार आप एंट्री स्टार्ट करो। और बेसिकली पहले तो ग्रिप लेके आओ, कितनी एंट्रियां पास होंगी ये तो? 5। 5 आप 4 बोल सकते हो एसपी के कारण, मैं 5 बोल रहा हूँ। कौन सी? 4 बेसिक, एक इन्वेस्टमेंट बेचने की, पांचों एंट्रियां अलाइन वाइज जैसे मर्जी मन करता है पास करो। मैं इस पीडीएफ को दोबारा एक बार ओपन कर लो प्लीज, जल्दी करिए फटाफट। करें सर जी, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट, गुरलीन मुझे एक बार बताएंगे बच्चे, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? क्वेश्चन हाँ आपको जी दिख रहा सर, है? हो गया। हाँ दिख जी रही है, सर। चलो ठीक है। लो जी, लो फटाफट टिक करते जाएंगे, मैं अपना स्टार्ट करूंगा, आप अपना स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चे, बाय बैक को लेके सारी बातें हो चुकी हैं। आ जाओ आंसर पे, हेडिंग दोगे फटाफट। सेंटर में पहले तो हेडिंग देंगे सॉल्यूशन, पीडीएफ, पहली एंट्री। मैं भी नरेशन वगैरह नहीं लिखता होता, आपको पता है, सीधा शुरू करूंगा। तो इक्विटी, शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन बाय बैक। आराम से लिखिए कि सबको समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कहीं वर्किंग नहीं दिखानी है और लिए भाई। 3 लाख शेयर थे, 20% लोग बायबैक कर रहे हैं, 3 लाख का 20% क्या बताया था? और ले चलते हैं, 60,000। एक शेयर कितने का था? 10 का। 60,000 इंटू 10 कितना होता है मेरे भाई? 6 लाख। नेक्स्ट, कितने रुपए बायबैक कर रहा है? मैं देख पा रहा था कितने रुपए पे बायबैक किया है, अगले पेज पे आके 15 रुपए का बायबैक किया है। और कितने शेयर्स थे? 60,000। सारी बातें मैं आपको यहीं पे कर देता। 5 रुपए एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, तो 60,000 इंटू 5 कितना होता है जी? 3 लाख। 3 लाख बच्चे यहीं पे कह रहे थे कि डायरेक्ट एसपी बोल देते तब भी ठीक था, बट हम ड्यू करते हैं। देन टोटल शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है? 9 लाख। टोटल शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है? 9। सर पैसे दे दें, दे सकते हो, मैं वेट नहीं करूंगा, आपकी इच्छा है, दे सकते हो। एंट्री नंबर 2, सर लगे हाथ खत्म करो। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कॉमन सेंस है कितने से? 9 लाख। और वैसे बैंक की कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं थी, पर कई बच्चे कहते हैं सर अगर मान लो दिक्कत होती फिर हमें बाद में नहीं करनी चाहिए। कर सकते हो यार, कोई गलत नहीं करता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने देख लिया था बैंक में शायद थाउजेंड थाउजेंड है, चेक करो, 1000 इन थाउजेंड है, तो 10 लाख देने 9 लाख, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो सर अगली एंट्री कौन सी कराओगे आप बताओ? इन्वेस्टमेंट बेच लेते हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख। यहां मैं सीधा एसपीएल, तो आप बोल रहे हो, मुझे क्वेश्चन में नाम पढ़ के बताओ एसपीएल है या पीएनएल है। हाँ फिर वही बोलो ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। इस चीज का पेपर में ध्यान रखेंगे। सर अगर सरप्लस हुआ तो सरप्लस बोलेंगे, रेवेन्यू हो तो रेवेन्यू बोलेंगे, प्लीज थोड़ा ध्यान रहे। वैसे एसपीएल ही आ जाता है, पीएनएल। टू इन्वेस्टमेंट्स, यहां नहीं कोई पूरा वर्ड चलता कि सर मैं यहां लिखूं टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नहीं, टू इन्वेस्टमेंट्स गुड है। कितने का लॉस हुआ था? 5। बस गलत मत पढ़ लेना, 50 की नहीं बेची, 15 में से कोई 30 वाली 25 की बेची, सारी नहीं बेची, 20 की भी पड़ी है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे कितना बाहर हो जाएगा? 30। डाउट किसी प्रकार का, किसी प्रकार का? हाँ जी, फर्स्ट एंट्री ये लो जी। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ड्यू किया जी, 60,000 शेयर है, इंटू 10 रुपए फेस वैल्यू 6 लाख। लॉस ऑन बायबैक डेबिट 5 रुपए, आप फालतू दे रहे हो उनको, 15 रुपए लिखा हुआ है 10 वाली चीज के। तो लॉस बुक करेंगे, प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। 60 × 5 3 लाख। टू इक्विटी शेयर होल्डर 9 लाख टोटल। 4,000 × 15 एक ही बात है। बोलो भाइयों, चलो जी। फोर्थ एंट्री बनाना है सीआरआर। सीआरआर बनता है फ्री से, फ्री में दो बैठे हैं, चेक कर। एक शायद पीएनएल है और एक जर्नल। मैं कौन सा यूज करूं? जर्नल। पीएनएल तो फ्री है ही है। आप आराम से रेवेन्यू, जर्नल भी ना बोलो, क्या बोलो? रेवेन्यू। तो लिखो रेवेन्यू रिजर्व। थोड़ा राइटिंग ऐसे ही रहेगा पर बोल रहा हूं, ध्यान देना। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन। मैं पूरा लिख दिया पहली बार। सीआरआर, इसको आप बोलते हुए डर जो, ये कौन आ गया? ठीक है ना, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू सीआरआर। याद करो सीआरआर कितने का बनता है? सर नथिंग मेंशन आपने बताया नहीं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट ही कर रहे हो गए। तो जितने की फेस वैल्यू, कितने रुपए की फेस वैल्यू इक्विटी बैक हो रही है? 6। तो सीआरआर भी बनेगा कितने का? 6। बना लीजिए, बन गया भाई। सीआरआर भी रेडी है। अब आजा पांचवी एंट्री जो बताया था तुझे, वो जो लॉस हुआ उसको राइट ऑफ करना है। कहां से? एसपी। कुछ बच्चों ने शायद ऊपर ही कर दिया होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहां करूंगा। एसपी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक। अब आईसीआई लॉस ऑन बायबैक नहीं बोलता, वो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक बोल देता है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अमाउंट बताएंगे कितना राइट ऑफ करना है? 3। और शायद एसपी भी 5 पड़ा था शायद। सी दैट, एसपी कितना पड़ा था? 5। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब उन्होंने मांगा क्या है, ये तो सबसे बड़ी मेन चीज थी, हमने ध्यान नहीं दिया। सारी बातें हो गई। उन्होंने मांगा जनरेट, धन्यवाद। बैलेंस शीट नहीं मांगी, मैं ही मांगी, वरना बैलेंस शीट होती मेरे भाई तो बहुत लंबी जाती है यार। अभी के लिए जर्नल भी रेडी फॉर दैट, इन्हीं के बाद जर्नल करा देंगे, इन्हीं की बैलेंस शीट करा देंगे जब करनी होगी, अभी नहीं। चलो, क्वेश्चन 2 इज वेटिंग फॉर यू। क्या बात है, जल्दी आएंगे प्लीज। अनु लिमिटेड, क्या क्या आ गया भैया ये? नॉन लिस्टेड मतलब लिस्टेड, मतलब ये एसपी यूज कर सकती है, कर सकती है, लिस्टेड यूज नहीं कर सकती। यार सख्ताई किस पे करेंगे? सख्ताई किस पे करेंगे? तो लिस्टेड होगा सेबी में, अनलिस्टेड को थंक क्यों करेगा? तो बेले बंदे हैं, सिंपल। अब इस क्वेश्चन में देख, तूने पूछा ही नहीं। एम लिमिटेड लिखा था, कुछ नहीं बोला, हमने क्या किया? अज्यूम लिख लिया करो। अज्यूम क्या माना? कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड कंपनी। समझा करो यार, ये चीजें ऐसी थोड़ा आ रही हैं यार, एक एक चीज पे ध्यान दो, इसी से। और 8 क्वेश्चनों से पेपर कैसे सॉल्व होएगा? आपके सामने होएगा, अब देखना। डन सर। कोई वर्ड ने तंग किया हमें? ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, डेटर्स, ये टाइम वेस्ट है। अब यही से बचना है। आपको क्या पढ़ क्या रहा है? बाय बैक, क्या मतलब तेरा डेटर से? क्या मतलब स्टॉक से? क्या मतलब डेट से? बोरिंग क्या करता है, बैठे रहो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब था मेरे इन शेयर से। और इसका आप कितना बाय बैक कर रहे थे? 20। एक क्वेश्चन कराऊंगा, मॉड्यूल का ही है, अभी तीसरे नंबर पे होगा शायद। वहां पे जो 30% बायबैक कर रहा है, लिखा हुआ है। कितना बायबैक कर रहा है? करेंगे हम, नहीं करेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बाकी मुझे पता नहीं। करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन है। आपके ये 25% होता है, मैं क्या करूँ, तेरा दिमाग खराब है। वो कहे तू टेस्ट लगा, फिर तू बोल, तेरी पावर है। जब बोल ही नहीं तू करना है यार, तुझे क्या दिक्कत है? क्योंकि यार हम काम दे रहे होते हैं मैम को, ये तो सर गलत है, मैं करना है यार।
मुझे पता नहीं कैसे ठीक होगा, तो एंट्री ये डाल, इसमें रिवर्स करा हो जाएगी, वो नेट सेटअप हो जाएगी, वो नहीं पता। वो सोचते हैं, अरे तो एंट्री होती नहीं, पर रुक तो जा, अब पढ़ो, दिमाग चल रहा है पीछे कुछ, तो लिख एंट्री कर, हाँ दिया, अब हो गया, हो गया, सिंपल है। तो पता है अपने को, तो इसको क्वेश्चन मत करना, ये 20 था फिर तुम्हें कर दिया, अगर 30 होता मैं लिख के आऊंगा, दिमाग खराब है, तो भी सीए बनना है, बने नहीं हो, तुम पंगा नहीं लेना कि सेक्शन ये कहता है, फलाना ये कहता है, कहाँ की बात कहाँ ले गया, कहेंगे कर देंगे, टेस्ट बोलेंगे फिर मना कर देंगे, कि मेरा टेस्ट इसको पास नहीं करता, फिर तुम देखो। अब अगली बात पे आओ, प्रेफरेंस ने तंग किया आपको, इसलिए कहता हूँ शांत रहो, कुछ नहीं है, जब बोले नहीं मैं क्यों पकड़ लेना, तू हाँ भाई तू क्या करता है, हमें क्या लेना है। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन, पहले ही वर्ड क्या कहा, फर्निशिंग यूज द फॉलोइंग बैलेंस शीट, जल्दी पढ़ेंगे, 2021 आराम से पढ़, ये क्या लिखा हुआ है, अब देखोगे ऊपर लिखा ही नहीं हुआ, क्या लिखा ऊपर, हमें क्या पता, 100 रुपए है, 1000 है, करोड़ है, लैक्स है, वेट, नीचे आते हैं, शेयर कैपिटल नोट, तो मैंने कहा था मैं दिमाग नहीं लगाता, मैं क्या गैस करूं, 100 कौन, नोट्स में पढ़ेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नोट, नोट में पढ़ेंगे, ट्रेड पेबल खत्म है ही नहीं बैलेंस शीट में कुछ, यार चेक तो कर ले कितने से मैच कर गई, 440, पीपी मेरे कभी काम ही नहीं आता, बेचो बूचो के तो काम आ जाएगा, वरना मेरे काम नहीं आता। अब अगला याद है आपको, नॉन करंट क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलेंगे, एक मिनट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मेरे काम नहीं आता, नोट दिया हुआ है देख लूंगा, नोट शायद देखूं, शायद अच्छा ना हो, मतलब ठीक है। टीआर क्या काम आता है, कैश तू आजा, तू आजा, पर मुझे पता नहीं ना, 200 रुपए है, 200,000 है, 200 लैक्स है, 200 करोड़ है, मुझे नहीं पता। ओके, नीचे शेयर कैपिटल पे आए, ऑथराइज्ड है, ये भी रुपीज है, कहता 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच वाले, फुली पेड अप कितने के, 75, फिर वही बात, पता नहीं 75 लैक्स है, 75,000 है, 75 करोड़ है, वेट, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, फुली पेड अप 25 के, 25 को 10 से डिवाइड किया, 2.5 तो आ गया, पर 2.5 लैक्स है, अगेन करोड़ है, फिर नहीं पता, वेट कर रहे हो। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व तू तो काटी, नॉन कैश लिख सकते हो, नथिंग मेंशन, याद है, तो मैं इसको काटी मार देता हूँ, अदरवाइज को पता नहीं चलता सर ने काटी क्यों मार दी, इसलिए बताया काटी, और यही मारिए रहेगा, बैलेंस शीट में तो आएगा, जिसको छेड़ नहीं रहे बैलेंस शीट में तो आएगा, समझे नहीं यार, नॉन कैश मेरे लिए नॉन कैश है, बैलेंस शीट की तो आइटम है, वहां तो बैठेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम, एक मिनट जी, 25 है, रेवेन्यू दो, रिजर्व, और रेवेन्यू का आप लोग कौन सा रिजर्व बोलते हो, जर्नल। अब मत कहना पी एंड एल नहीं है, मैं तुम्हें पी एंड एल चाहिए भी क्यों, मैं बैठा तो हूँ, बैठा तो हूँ, धीरे मैं यहाँ पे हूँ, धीरे सर से काम है, जैसे कहते हैं, मैं यहाँ हूँ तो हूँ, मेरे सर का बोल, तू काम है, किस तरह का काम है, मैंने उनसे कोई फीस लेटर मैं ही देखता हूँ, तो बोल, कोई मैटर बोल, फर्क थोड़ी है कोई, आपका मन नहीं मानता डिफरेंट बात है, फर्क थोड़ी है कोई, तू मैटर बेझिझक बोल, कोई मटेरियल को लेके आ, क्लास को लेके आ, टाइमिंग को लेके आ, तो बोल यार, मैं भी उससे करूंगा, बात वही जानी है, तो रेवेन्यू जनरल की बात है। यहाँ पे आया जी प्रॉपर्टी, पीपीई, प्रोविजन फॉर डेप, ये क्या हो गया, तो हमें भी क्या लेना है, 100 की एसेट थी, 100 डिडक्शन लग गई, वैल्यू क्या हो गई, ले लो, होगी होगी, मेरे से क्या लिंक है। ये आया जी शानदार पॉइंट, थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग लगाएंगे, कहता नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितने की पड़ी थी, चेक करो, पड़ी है, चेक करो, बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ, पीपी तो जीरो था, पीपी तो जीरो था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है भैया, चलो कुछ तो दिमाग में घंटी बजी, करोड़ में, देखो कहाँ जाके पता चला है, बच्चा यहाँ ही दिमाग लगा रहा था, पहले मैं लैक्स मान लूंगा, यार रुक तो जाओ, पेशेंस बड़ी चीज है सीए में, सीए में सारी चीज ही पेशेंस है, उनको समझो वो क्या क्या है। अभी मैं कुछ नहीं बोला, बाद में डाउट पे आऊंगा, बाद में डाउट पे आऊंगा, कंपनी क्या क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ रहे अपन लोग, यह हो सकता है, सीए साहब हम तैयार हैं, नन्हे मुन्ने सीए हमारे, कोई दिक्कत हो रही है, एंट्रियां करनी है, 2 एंट्रियां और ठोक देंगे, सीआर इकट्ठे बना देंगे, एसपी राइट ऑफ कर देंगे, और हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल, 31 मार्च की बैलेंस शीट है, कहता बाय को गोली मारो, पहले प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो, हम कहते हुए भी कर देंगे, चल बाहर निकल, ओके। इट ऑल्सो ब्रॉड बैक 50 लाख इक्विटी शेयर, मैं भागा भागा के ऊपर गया, मैं कहा 25 करोड़ है, डिवाइड बाय 10 किया तो ये 2.5 करोड़ शेयर्स हैं, बोल नहीं रहे तुम लोग, समझ नहीं आ रहा मुझे, 2.5 करोड़, इस 2.5 करोड़ शेयर्स में यू वांट 50 लाख शेयर्स ब्रॉड बैक, अगर गलत नहीं हूं शायद 20% होता है, क्या यार, पता नहीं चला,
2.5 करोड़ में से 50 लाख शेयर बाय बैक कर रहे हो तो कितने परसेंट होता है? पर क्या मुझे चेक करना जरूरी था? नहीं, मेरा काम ही नहीं है, बट क्रॉस चेक तो करूंगा ना 50 लाख, तभी इंटू 10 25 करूंगा। और ये भी 75 इन किस में चल रहा है? कुछ तो लिख सकते हो, इन किस में चल रहा है, पहले तो ये लिखो, आधा दिमाग तो खाली हो जाएगा तुम्हारा, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके ऊपर लिख लो, इन किस में चल रहा है? करोड़। हाँ या ना, जल्दी बोलो। सही हो गया यार, 25 करोड़ था, 10 का शेयर है, 2.5 करोड़ शेयर हो गए, 2.5 करोड़ में से 50 लाख हाँ चाहिए। इतना तो यार मेरी खेलनी हमने, जल्दी कैच कर पाएंगे तो गरीबों की तो बोलो 5 लाख कितना होता है? 2.5 करोड़ में से 50 लाख, 1/5, 1/5 मतलब 20%। प्रोडक्टिव हो यार, गिर गिर रहे हो 20%। ठीक है, विद इन द लिमिट है तो क्या दिक्कत है, मैं पैसे चेक भी नहीं करना था। अगला पॉइंट, ऑफ रुपीज कितने ईच वाला, कितने पर शेयर? 50। कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या हो गया? 40 रुपए प्रीमियम, 40 रुपए प्रीमियम। पेमेंट फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ, बकवास मार रहा है, पता ही था। अब तुम बताओगे पैसे कहां से देने, आप बताओगे। बैंक बैलेंस ही देते हैं और मैं बेचना शुरू कर दूं कुछ? है तो है नहीं कुछ, कॉमन सेंस टाइम पास करता है, डराता है अपने को। ये क्या क्या गया जी, आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस। ओ यार, इतना सारा तो बैंक बैलेंस लेके बैठा है, कहां पे गया? ये पढ़, 200, ओ मेरे भाई, 200 करोड़ रुपए दे देंगे यार, क्या दिक्कत क्या होगी तुम्हें? आगे चलो, अगला पॉइंट, विच अपियर एज अ पार्ट ऑफ, मैं फिर वापिस गया एसेट के अंदर ही। मैं क्या मजे ले रहा है मेरे ये, लिखा तो पड़ा है सब कुछ, बच्चे डर जाते हैं विच ऑफ पार्ट ऑफ, क्या कुछ नहीं, सब लिखा हो कैश। अब डाउट ये है, पहला काम जर्नल, ओके, एंड ये तो मैं पहले पढ़ता हूँ, बच्चे ही पढ़ते नहीं है। रिक्वायरमेंट तो पहले पढ़ो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अब मैं इसको देखूंगा कितने नंबर का है, जहाँ तीसरा शुरू कर दूंगा, भावनाओं में आ जाते हो, इमोशनल, ये तो मरते हो। जाके शुरू हो गई 8 नंबर का बनाना शुरू कर दिया, दिमाग खराब है, 8 नंबर के लिए बना रहा साले। बैलेंस शीट आधा घंटा खाएगी, बैलेंस शीट ऐसे थोड़ा फ्री लिखनी है, प्रॉपर बनानी है पेंसिल पेन लेके। 8 नंबर के लिए मैं नहीं कर रहा, इसके साथ में 14 नंबर का पड़ा था, सेम टाइम लेता, मैंने पहले 14 का किया। ये तो लास्ट में रफली बना देंगे, फटाफट एंट्रियां खींच के लाइन बना के आ जाएंगे, 8 में से 6 मिल के तो फायदा। तूने सारा ही श्रृंगार इस पे कर दिया। वो होता है मन में, हमारे हिंदुस्तानी में हमने होता है, एक यही तो आता है, इसको तो सजा के जाऊंगा, ये अब जाकर रो पड़े। ये 8 में से 8, वैसे तो फेल है। ये इमोशनल आईसीए का ट्रेंड है जी, 14% रिजल्ट आता है आपके। आप मैं प्रैक्टिस सोचा करो, लोग मेरे पास आने से पहले कहते हो प्रैक्टिस सोचो, क्या आपको लगता है 86% बच्चे पढ़ के नहीं गए? क्या आपको लगता होगा सीरियसली? ये वो तो पढ़ नहीं रहे जी, वो तो टाइम पास कर चले गए, मुंह उठा के चले गए, वैसे ही बिठाएगा डमी। 14% पास में तरीका है, पेपर लेंदी डाल दो, वो सारे फंस जाएंगे लालच में। पेपर अटेम्प्ट नहीं करा, 70 का पेपर करा, अटेम्प्ट ही नहीं है। 70 का अटेम्प्ट है, 40 पहले आएंगे, एग्रीड में मारे जाएंगे आधे तो, चलो खत्म। पेपर टफ डाल दो तो आधे बार, क्योंकि मैं उल्टा पहला ऐसा टीचर हूँ जो कहता हूँ कि पेपर टफ आना चाहिए, इजी कभी ना है। जितना पेपर इजी होगा उसमें नंबर कम आते हैं, चेक कर लेना। जितना आप कहते हैं ना उड़ाया आया पेपर, उड़ाया आया, तीसरा लाइन भी आते हैं उड़ा ही आया। अब कल से आते हैं बच्चे हमारे वाले, कुछ रो रो के पागल हो रहे हैं, ये इसमें तो 70 की उम्मीद थी, 70 की उम्मीद थी, मैं तभी तो आई नहीं। जिसमें उम्मीद थी उसमें सारे तो 65 का करके आया है, 60 आ रहे हैं। वो कहता है ये कैसे हो गया? एक लड़की है दिया बंसल, सुन के डर जाएंगे, ग्रुप में आती है, कॉस्टिंग का पेपर अटेम्प्ट करके आई है, 48 का, तेरे सामने पूछा था, कॉस्टिंग का पेपर अटेम्प्ट करा कितने का? 52 का तो करा ही नहीं, लोग उल्टा सुनते हैं। 48 में कितने हैं? 46। वो ग्रुप टू दे नहीं रही थी कॉस्टिंग यार, कौन बच्चा ग्रुप टू देगा बताओ? जिसका 48 का अटेम्प्ट हो वो ग्रुप टू देगा? मैं तो नहीं जाऊंगा, साले 48 में 40, क्या मजाक चल रहा है? ऑडिट कहती मैं ब्लैंक पढ़ के नहीं गई, आज बहुत रू पास है 319 नंबर पे। मैं तो बैठा, विश्वास था उस पर, तो बैठा, टिक करा, एमसीक्यू करा, कुछ लिखा, मुझे पता तेरा पास हो जाएगा। कहते नहीं सर कॉस्टिंग तो पास ही नहीं होगा, छोड़ दो, क्या फायदा? मैं फायदा क्या होता है, पैसे भरे हुए हैं बनी बने, वहां जा कुछ तो लिखा, सर टिक मार की मारा, फेल तो है ही है, गुरु मंत्र निकल जाएगा। एग्रीगेट हो गया, गुरुकुल में जा नंबर सही लेगी, और 46 मिल गया 48 में से। और जो बच्चा 100 का अटेम्प्ट करके उसको 38 है, लड़ लो, वो तो आपस में मुक्को मुक्की हो रहे हैं, ये क्या हो गया? वो ऐसे जू गालियां दे रहा है, दबा दबा के, सुबह उठता है लोग राम राम जी करते हैं, वो गाली देता है। मैं कहा भाई कुछ तो कमी रही होगी, तो उसका 48 की शीट मंगा लिया आरटीए डाल के, टीचर ने पूरा टिक टिक मारा, हुआ जितना उसको आता था वो कराई, मतलब ब्लैक होगी वो, पर कैसे? ये एक्सपीरियंस है हमारे।
अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, एक लेवल पे अगर पेपर ये भी नहीं कह रहा कम करके आओ, जब टाइम बच रहा है तो कर दो यार, रैंक वहीं से आता है। मैं 70 का किया जी, मुझे दिख गया मेरे 60 पक्के हैं, अपा टेंशन फ्री बैठे हैं क्लास में किया सर जो मर्जी हो जाए। अब 30 का मैं कांटे भी मारूं, लेटर फटर भी लिखूं, 10 वहां से आ जाने स्टेप मार्किंग करते हुए। अब पता टारगेट बहुत ऊपर ले गए, 40 वाले चक्करों से तो मैं एग्जामिशन वाले चक्करों से निकल गया। मैं इस पेपर को एग्जाम करा गया जी, अब ऐसे ही कांटा नहीं मार सकता, चले जाए ऐसे ही थोड़ा यार, उन्होंने उनको पास कर दिया तुझे फेल कर दिया, कुछ तो करनी रही होगी। अब जो चीजें आसान है उनको तो बल्कि ज्यादा तरीके से करो, बट टाइम भी देखो, लालच में आएगा 6 नंबर, 6 नंबर के चक्कर में जून लग गए खेलने, ये बैलेंस शीट, एंट्रियां, फॉर्मेट, नरेशन, ओ भाई आंखें खोल, 6 नंबर है। 14 नंबर का अमेलगामेशन पढ़ा था, सिर्फ पीसी बनाना था, एंट्री पास करनी थी, दिमाग तेरा बंदला दिया कि नहीं 14 तुझे दिखने ही बंद हो गई, तुझे 6 ही दिख रहे हैं, ये लालच है। वो देंगे आपको लालच, आप फंसेंगे, उसी से हम निकालना है, ये एमटीपी जो लेते हैं आपके उसी से निकालना है। पेपर शुड बी कंप्लीट एंड फर्स्टली चेक द टारगेट ऑफ 40, देन कंप्लीट द टारगेट ऑफ 60, देन आपकी गेम है, जो मर्जी करो। विराट कोहली टाइप है, 50-60 हो जाए, फिर मैं बल्ला देखूंगा नहीं कहाँ घूम रहा है, मैं तो उड़ाऊंगा भाई, या तो बाउंड्री पार आउट, अपनी 50 होगी, लाइन में लगी, बात खत्म हुई, सेम चीज है। वो पहले आते देखे प्लेयर के, बॉलर देखे कभी खेलते हुए, जब बॉलर खेलते हैं या तो साले चलते हैं, तो मैं चल गया तुक्का नहीं तीर, वो चलाते हैं छक्का, अगले बॉल में कैच आउट, कि वो है ही इतने जोगे। यार बड़ा प्लेयर ऐसी कटी हरकतें करेगा, रोहित शर्मा ऐसा काम करेगा नहीं, जहाँ चौका मारना है चौका भी मारना है, जहाँ रन लेना रन भी है, जहाँ मिडन करना है मिडन भी ओवर, भाई वो कप्तान है, उसको देखना पड़ेगा। और अब जाते आउट होने वाले काम करोगे, फिर 2 छक्के मार दो, चलो ताड़ियां होगी, वाह वाह होगी, अगली बॉल पे आउट हो गए, 3 बॉलें खेल के आए, क्या फायदा हुआ। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, हमें उसको टेक्निक से चलना है, और ये टेक्निक आज की नहीं है, पूरे 10 महीने चलेगी। और क्या मंत्र है पास होने का, यही है, इसको टेक्निक लेके चलो, पास हो चलो। अब डाउट एक है मेरा छोटा सा, चाहे कल कर पाए, ये 100 करोड़ की क्यों दिखा रखी है बैलेंस शीट में, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू तो 400 करोड़ है, 400 नहीं आनी चाहिए थी। एक आंसर आया, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हुए इन्वेस्टमेंट एडेप्शन का लगा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट आपने एक वर्ड बोल दिया। अब मैं इसमें लेकर आऊंगा आपका बीच में AS 13 इन्वेस्टमेंट्स, मैं ये कह रहा था, हर चीज लॉजिक के साथ चलेगी यार, ऐसी थोड़ा कुछ ही बोल दूंगा। AS 13 कहता है जी दो बातें, दो इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो मर्जी हो जाए वो हमेशा दिखेगी एट कॉस्ट, अगर यही शॉर्ट टर्म होती देन कॉस्ट और NRV याद है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवरेज, अगर यही करंट इन्वेस्टमेंट होती, मार्केट वैल्यू 80 करोड़ होती, तो मैं 100 दिखाई नहीं सकता था, तो 80 पे आती। मतलब ये चीज प्रूव करी है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी चल दो यार, क्वेश्चन तक का लॉजिक है। मैं ये तक आपको चेक करवा दूंगा, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, आप इतनी पावर रखते होंगे इंटर लेवल पे भी, रीजन कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है कि यार हमें पढ़ा हुआ, ऐसे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब इसमें पहले तो याद करते हैं एंट्रियां कितनी होनी चाहिए। मैं कह जी 2 प्रेफरेंस शेयर की बेसिक, चल 2 तेरे लिए इकट्ठी करवा दूंगा, कौन सी वाली, सीआरआर एंड एसपी, दो, दो इकट्ठी हो जाएंगी 4, दो इक्विटी की 6, दो इक्विटी की 6, सोचो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बची, तो कितनी एंट्री होगी इसके अंदर, 6, फटाफट 6 की 6 एंट्री पास करो और फ्री करो। बैलेंस शीट कल करेंगे, बैलेंस शीट कल करेंगे, जल्दी करो। और नंबर नोट कर लेना, ये भूल जाते हो, लिखते नहीं बच्चे इसको, फिर नंबर नंबर कटेंगे, 12% जो भी है ये शॉर्ट फॉर्म चल जाती है, चला देंगे आपका काम, जल्दी करो खत्म करो। कौन सा क्वेश्चन है, 12% रेट है ना उसका भाई, प्रॉपर लिखा करो, नीट इंग्लिश सेंटर में। ये मैं आपको सीए में भी लिखने की हैबिट दिखाऊंगा, साइड पे टांग देते हैं एसवेल, पता नहीं चलता, सेंटर में मत्थे भी मारो अगले पे, ये छोटे आंखें खोल के देख, ये रहा आंसर, और यार अंधे तो बैठते हैं वहां पे। आपने अपनी किस्मत को लेके पास होना है, उनके लिए तो फेल ही हो, वो तो मसा मसा किसी को पास करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, आप कैपिटल वर्ड यूज कर लेना यार, डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम था सॉरी, नहीं था यार,
याद नहीं रहा, मैं अब प्रीमियम भी चलता हूँ ना मोस्टली। प्रीमियम था? नहीं सर, नहीं प्रीमियम नहीं है, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। प्रीमियम नहीं है तो प्लीज कटिंग करवानी पड़ेगी आपसे थोड़ी सी। ओ यार 99 क्या हर बार प्रीमियम होता है? तो पहले ही ऐड कर दिया वो प्रीमियम है। दिमाग घूम जाता है ना। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये तो आसान क्वेश्चन। आईसीआई का दूसरा क्वेश्चन है। अब ये बताओ, करोड़ में लिखना अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर इन करोड़ कर देते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख दिया करो इन करोड़। तो यहाँ पे 75 और यहाँ पे भी 75। किसी को डाउट रहा बोल सकता है यार, ड्यू किया, ड्यू किया। कैपिटल थी, क्रेडिट थी, खत्म करी, डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। सब प्रीमियम होता तो मैं जो लिख रहा था भाई, फिर तो प्रीमियम है ही नहीं, फिर तो एक ही प्रीमियम है, सिर्फ एक ही प्रीमियम है। अब दूसरी एंट्री, एक काम करते हैं, पेमेंट करवाई दे यार, पैसे तो काफी पड़े। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने पैसे देने भाई? 75 बोल दो। 200 करोड़ पड़ा था, 75 दिया। 200 करोड़ पड़ा है, 75 दिया। एक्टिव रहना फिगर्स के साथ, क्वेश्चन क्यों पड़ा अपने। मैं 12 क्वेश्चन नहीं खोलूंगा, आपके सामने है। अब थर्ड तैयारी करते हैं, पहले इक्विटी ड्यू कर लें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आराम से लिखो। लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। याद होगा भाइयों, 50 लाख शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, फेस वैल्यू 10 की है, इन करोड़ चलना है, बिल्कुल सही। 50 लाख इंटू 10 होता है 5 करोड़, होता है। बट आप बायबैक कर रहे हैं 50 रुपए पे, बायबैक कर रहे हैं 50 रुपए पे, 10 का शेयर है, 40 रुपए प्रीमियम। देन 50 लाख बड़ी अमाउंट है, इंटू 40 बड़ी अमाउंट है। आराम से कर लिया करो, बिल्कुल सही, 20। इट्स एट 20 करोड़। और देने हैं शेयर होल्डर्स के 25 करोड़। किसी को ना समझ आए, वो ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिख सकता है, किसी को कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं कि वो लिख रहा है मैं नहीं लिख रहा, तो आप अकॉर्डिंग करो यार, क्या दिक्कत है। फोर्थ एंट्री भाई, तू भी बाहर आ जा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने? 25 टू बैंक अकाउंट 25। निपटा दिए बेसिक फॉर्मेलिटी। प्रीमियम तो बाद में, चले काम करवाई दो लोग हाथ। प्रीमियम राइट ऑफ करा, क्वेश्चन में एसपी चेक कर। एसपी कितना पड़ा? एसपी मुझे देखना पड़ रहा है आपके कारण। एसपी ये रहा, 25 पड़ा है, और देना कितना है कृष्ण? है, रेंज है, ओके आ जाओ। ना होता क्या दिक्कत है, रेवेन्यू बढ़ा है, याद रखा करो चीज में दिक्कत क्या है। तो एसपी अकाउंट डेबिट 20 टू लॉस ऑन बायबैक अकाउंट 20। आराम से चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले के अंदर भी होता है ऐसे प्रीमियम। हाँ, फिर वहां पे भी ड्यू करते हैं, उसको भी राइट ऑफ करते हैं, फिर मैं राइट ऑफ इकट्ठे कराया था। हाँ, क्लब हो जाता। बट वो देखते हैं, मतलब कैसे कम ना पड़ जाता तो रेवेन्यू भी ले लेते, कुछ वो आएंगी सेटिंग्स। अब आएगा सिक्स पॉइंट। एक काम करते हैं, लगे हाथ पहले उसको निबेड़ दें, सीआर। आपके पास बैठा कौन है? रेवेन्यू। चल भी रेवेन्यू आ जा। रेवेन्यू, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब तो मैं सीआरआर बोल सकता हूँ ना, याद आ जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कोई सोच के बता सकता है कितने का सीआरआर बनेगा? 5। 80 80। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए 75 के, उसका सीआरआर नहीं बनेगा, पता है, गलती करोगे। लेकिन दोबारा पूछा, नहीं समझे। 75 का तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ, 5 का इक्विटी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू टोटल नहीं, 25 मत बोल देना, कहीं 100 बोल देते हैं, कहीं 100 ही बोल देते हैं। 75 प्लस 25, 25 तो टोटल पेमेंट हुई है शेयर होल्डर्स को। ड्यू तो फेस वैल्यू 5 ही था,
याद आ रहा है? 75 प्लस 5 80। आई थिंक सो। कितना पड़ा आपके पास? करोड़ चेक करना। बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है। अब खत्म नहीं, 2 मिनट। कोई एंट्री, राइट ऑफ पेमेंट, सीआरआर, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं। आई थिंक सो ओके। हाँ जी। पर अगर रीइशू करते शेयर 20 के तो फिर रीइशू? रीइशू न्यू शेयर्स करते इशू क्या है? रीइशू नहीं ना। हाँ इशू करते न्यू रीइशू शेयर्स। तो पुराने होते हैं। हाँ इशू करते न्यू शेयर्स तो फिर सीआरआर कम बन जाता। 20 से मैच हो। जितने के भी आप करते, जितने के भी, वो तो भी धीरे धीरे स्टेप्स आने हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी आपको पता नहीं प्रेफरेंशियल क्यों लिखवाया मैंने, मुझे पता तो आने वाला है। एक एएस 13 का पॉइंट क्लियर कर दिया, छोटा सा बीच में जैसे आया। बैलेंस शीट अभी पेंडिंग है। अब कल स्पीड आपने फॉलो करनी है, कल तो बात करनी नहीं, सिर्फ 5 मिनट आके 10 मिनट बात करनी है। डेट इक्विटी, देन द लेक्चर इज ओवर। देन ये चैप्टर 8 क्वेश्चन तो कल कम से कम स्पीड देते हुए वी आर पैकेज। ओके, और इसको अब रिवाइज करके आएंगे सारा जितना हो। ओके, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और एक लास्ट अनाउंसमेंट, 2 मिनट बैठ जाइए। जिन बच्चों की पार्ट पेमेंट आ रखी है, मैंने अभी फॉर्म्स नहीं देखे हैं तो मैंने कल मैसेज नहीं किया, बिकॉज ऑफ कल तक मैं सेटल कर दूंगा। बुक्स आ रही हैं, टैक्स की बुक आ चुकी हैं, एएस बुकलेट, लॉ की बुक। कल कोशिश करेंगे आपको डिस्पैच कर देंगे, यहीं पे री इशू करवा दूंगा, सारा इशू करा दूंगा। बस आप लोगों का, जैसे किसी के 6,000 लिए थे स्टार्टिंग में, किसी ने पूरे दे दिए थे 16, जो भी है जैसा, मैं तो देखूंगा ही। और पर्सनली इतने बच्चों को मैसेज करूंगा ना, ग्रुप में ही करूंगा मैं तो, काइंडली जिनका बैलेंस जैसा है वो आप कल कंप्लीट करेंगे। और 99% कहूंगा कैश में, 99% कैश में, बिकॉज आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, वरना जीएसटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर आना है, मैं उसका साथी नहीं हूं। और 18% रेट है, इससे कम नहीं है, तो समझो कैश आप पहले एटीएम से विड्रॉ कर लें, ठीक है, पहले लेके रख लें, उस अकॉर्डिंगली हम ट्रांसफर रखेंगे कल के लिए। कल के लिए पहले बता दिया। अब किसी का मतलब 5,000 आर्क है, 10 आर्क है, 12 आर्क है, अलग लिए थे मैंने यार, किसी का 8 लिया था, तो रेस्ट अमाउंट कल आप वो मुझे जमा करवा देंगे। डाउट? सही है, चल, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।